लूज हो गए बांधेन ते हाँ ढिल्ला हो गए है तो डंडा तो अपने अपन इसे गिर जाइए डंडा कोनो गिरही तो झंडा गिरना तय है। बाबा तुलसीदास जी के थे कि यदि रामचरितमानस में हम देखन तो झंडा भगवान राम हरे तो डंडा के जो भूमिका निभाए वो हरे लक्ष्मण जी महाराज। बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। और हमेशा लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के संग मेरी पीछा नहीं छोड़ीस। भगवान राम ऐसा हरे जे सबके बिना रही थे लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सके। अच्छा हम अने तंग कई जन ऐसे बैठे जे मन भगवान के बिना रही जिथन नहीं कई जने जेकर का लड्डू गोपाल नहीं है तो का करते खुद बिचारी उठी बिहनिया ले अपन नहीं ओकर बात खैस तहन काम में चले अपन जॉब में चले और भगवान के सुरता नहीं है। भगवान के बिना रह लेते भगवान के बिना नहा लेते भगवान के बिना खा लेते। लेकिन कई जन ऐसे हैं जे मन के थे पहली तो मैं नहाऊं भगवान न नहाऊं पहली मोर प्रभु खाही तब मैं खाऊं के थे। और कई जन तो ऐसा भोग लगाइए भगवान के सामने में लेक जी थे और भगवान के सामने में कहा ले खाना लड्डू रख दे ले खाओ तो हम कई जन मन ऐसे लड्डू रख दे थन रेंग दे थन खावे खा लेबे हम तो जाथन खाए बर बाद में नहीं खाए तान दूसरा दिन हम ही मन खाथन प्रसाद ही करके हैं खान में नहीं प्रसाद ताय खाना भी। लेकिन आदरणीय संत समाज कई जन मन ऐसे भक्त है लड्डू रखीस तो देखा मोर भगवान खाही पहले का हाथ 2 घंटा हो गए 3 घंटा हो गए 2 दिन तक हो गए 3 दिन तक हो गए। अब तो बेचारा भक्त रोयल धल्लीस तो भगवान लगे थे भगवान ते काबर नहीं खाथस का गलती हो गई भगवान मोर से आज मोर से नाराज हो गए है। सुन अगर ते नहीं खाबे नहीं है लड्डू ला तो महू नहीं खाऊं ते अगर जिद्दी है तो तोड़ ले बड़े मैं जिद्दी हो किथे। तो कई जन ऐसन भी भक्त है। भगवान राम अयोध्या के बिना रह सकते हैं वनवास हुई तो चल दी सुहा अयोध्या के बिना रह सकते हैं। भगवान राम भरत के बिना भी रह सकते हैं। दुख होते जरूर भरत के याद करते था है ना भरत के लिए तड़पते भगवान राम लेकिन भरत के बिना भी रह जीते भगवान राम। माँ जानकी के हरण हुई रावण चोराक लेग गे रावण लेगिस भगवान राम रोई से खोजी से बन जंगल भटका थे कहाँ जानकी है सीते कहाँ हंस के रोई से लेकिन ओकरो भी ना रह गए। लेकिन यदि कोई है जेकर बिना भगवान नहीं रह सके तो हरे लक्ष्मण जी महाराज। हम भगवान के बिना रह सकथन भगवान तक हमार बिना रह जीते। मैं पूछता हूँ मान लो जाए मैं कथा के छोड़ दूँ तो रामायण वाला मन सब जन छोड़ देगा नहीं ये नोनी नहीं जाता रामायण पढ़े बर तो बंद कर दे रामायण लगे के नहीं छोड़ सके कैसे कहीं मर मर जाए ना रामायण ला थोड़ी ना छोड़बो नहीं से कहीं रामायण ला नहीं छोड़ सके मन भगवान के बिना जीव रह सकते हर व्यक्ति रह सकते भगवान भी सबके बिना रह सकते हैं लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के बिना भगवान राम एक क्षण भी नहीं रह सकी सिवाय। अब वो करे कारण जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्तिमान लगिस ना तो शक्तिमान लक्ष्मण ला लगिस रोवे कौन है राम भगवान रोवे उठ ना लक्ष्मण उठ ना भाई मैं कैसे जीऊं भाई तोर बिना। पहली बार इसे किस कि मैं तोर बिना कैसे जीऊं। अच्छा हम मनुष्य ने की देथन है बेटा ने की देथन बेटा कहा चल माँ अब मैं ना अपन परिवार संग रहूं और ते अपन परिवार संग रही ते और पिताजी रही और मैं अपन परिवार संग रहूं। तो उतका दिन महतारी के थे तोर बिना कैसे जी सकबोन बेटा हम तोर बिना हमन कैसे जी सकबोन ऐसने के थन। तो आज भगवान राम लक्ष्मण लगी इसकी लक्ष्मण तोर बिना मैं कैसे रह सकूं। तो लक्ष्मण जी महाराज वो हरे जेकर बिना भगवान राम एक पल भी नहीं रह सके बाबा तुलसीदास जी लिखिस कि शेष सहस्त्र सिख जग कारण जो अवतरे भूमि भैटारन। जे शेष नांग जेहा अपन सिर में पृथ्वी बोहे हैं वही शेष नांग भगवान राम के छोटे भाई बन के समस्त जग के कल्याण करे बराए हुए। आवाज वही लक्ष्मण जी महाराज जब जानिस कि भैया वनवास जात है बहुल के साल पर
के साल के हुई वनवास बने जान था 14 साल के होए के थे। तो जे लक्ष्मण भगवान राम के बिना 14 सेकेंड तक नहीं रह सके ते आज सुनिस की भैया वनवास जात हो 14 साल पर तो कर ऊपर का बीती सोही ते लक्ष्मण जी जाने वो इच्छा जाने कैसे लागी सोई तेला हम जेकर से वास्तव में प्रेम करन जल हर हमेशा नजर के सामने में देखा और हर हमेशा मन चाहे कि मैं देखते रहूं एक गोठ ल सुनते रहूं हर हमेशा एक संग मोर साथ रहे रहा। यदि ऐसन व्यक्ति हमर से दूर होए के बारे में भी सोचे तो उसके देर ऐसे लगते कि अब मैं नहीं जी सकूं। लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही जानिस कि भैया वनवास होते हुए भैया 14 साल के लिए जाते हैं अयोध्या छोड़ के जाते हैं तब वो लक्ष्मण जी महाराज के थे मतलब भैया महल छोड़ के जा ही के थे। और जैसे ही सुनिस तो उसके देर के प्रसंग हरे प्रसंग हा गुरु पितु मातु न जानो का हो कोनो नहीं जानो के एक लक्ष्मण जी महाराज के थे। आओ चलथन एक छोटे भजन की ओर बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। भरत प्रिय राजा चंद्र की संगवा राम गुण गा मन ला मिला मोर धीरे धीरे
चलो सबला निवेदन है, सबके मीठी मीठी ताली होना चाहिए, सबला मीठी मीठी ताली बजाना है और सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। चलो सबला निवेदन है और संगमा गाबो का राम गुण का मन लामिला मोरे संग धीरे धीरे संगवारी नेहा राम गुण का मन लामिला मोरे संग धीरे धीरे संगवारी नेहा राम गुण का मन लामिला मोरे संग धीरे धीरे गाले गाना रे गारे गाना रे भजले सिया राम ना गाले गाना रे गारे गाना रे भजले सिया राम ना मोरे राजा राम ना रघुराई राम ना मोरे राजा राम ना रघुराई राम ना गाले गाना रे गारे गाना रे भजले सिया राम ना गाले गाना रे गारे गाना रे भजले सिया राम ना गाले गाना रे गारे गाना रे भजले सिया राम ना भजले राजा राम ना मोरे सिया राम ना भजले राजा राम ना लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। आदरणीय सिंह समाज, भगवान राम ला वनवास होने वाला है। 14 वर्ष पर भगवान राम जाने वाला है। राम की इस वनवास मोला होए तो मैं जाऊं, है ना। वनवास मोला होए तो मैं जाऊं। कई माता की, इस दशरथ पिता की सेवा कि राम तो 14 वर्ष के वनवास जाए लागी, तापस वेश विशेष उदासी तो मैं जाऊं। माँ जानकी के थे महू जाऊं, एकरे बार भी हाव करके लाखस का के थे। अच्छा हमन कब के था एकरे बार भी हाव करके लाखस का के एक आध का दुख मिलते नहीं या कोनो डान घुमाए नहीं लेगा के थे तब के थे ना। अच्छा एकरे बार भी हाव करके लाखस का राम के दी के काय खानस बनाए भर भर आहूं बुतच करे बर आहूं का मैं है माँ जानकी। लेकिन वो समय नहीं केश है ना, माँ जानकी कति बेर केश तो माँ जानकी के थे एकरे बल लाहस अयोध्या में छोड़े बर मोला नहीं चाहिए वो सुख संपत्ति, वो ऐश्वर्य नहीं चाहिए। का मतलब के महल में रहूं लेकिन पति नहीं रही तो वो महल है तक वो महल नो है ना। ये लेकिन नारी मन ज्यादा समझ सकते हैं। यदि पति के साथ नहीं है तो तोर कर सोना हो या महल हो चाहे लाख सुख सुविधा हो, लेकिन जेकर पति नहीं ना ते महल में तक सुख नहीं है। और जेकर पति के साथ यदि वो नारी मिल जाए तो एक झोपड़ी ऐसा न तको महल के बराबर हो जीते भैया। माँ जानकी कि इस नई स्वामी में तोर भी न रह नहीं सको महू जाऊं। भगवान राम के थे चल ठीक दोनों धन जामुन तक तो ठीक कहा तो उसका की साथ फेरा ले कहा है नहीं वो। अच्छा कौन कौन ला शादी के साथ नियम और साथ फेरा याद है? फेरा सब ला याद है, 7 बार घूमे थे नहीं उतके में चक्राल ढल लेते लेकिन नियम कोनो याद नहीं है। काय काय वादा करे तो याद है, याद है का वो गाना तको चलते हैं भूल मत जाबे इसे करके तो हमला नियम याद नहीं है, वादा करें तो याद नहीं है। एक ठन वादा नारी मन हम पतिस करते जे याद हो ही वो मन एक ठन वादा ये करते कि आपके जीवन में कोई भी प्रकार ले सुख हो चाहे दुख हो हर हमेशा आपके संग में मैं रहूं के थे। माँ जानकी के थे भुला के सो वादा ला दोनों जन खाए हम कसम तो दोनों जन निभाबुन के थे। भगवान राम की चल ठीक है जाबुन अतका सब ल सुनिस तो लक्ष्मण जी महाराज आगे और लक्ष्मण जी महाराज आइस और वही से वे तो लक्ष्मण जी महाराज के आज आंख भरे हुए हैं, कंठ दुखी हो गए, कुछ नहीं कह सकत थे, मुंह से वचन नहीं निकलत थे, बक्का नहीं फूटत थे। अच्छा काकर बक्का नहीं फूटत थे? ये वो लक्ष्मण है जो सबके बोलती बंद कर देते भैया। हाँ सबके बोलती बंद कर देते लक्ष्मण। हाँ आज ऐसा सबके बोलती बंद करने वाला लक्ष्मण के खुद वचन नहीं खुलत है।
आज लक्ष्मण कहा तो मैं कई कह सकता हूँ मैं। हाँ अच्छा अब्बड़ गोठिया हम मान लो जाए कतको देर चुप हो जी थे, एकदम शांत चंचल व्यक्ति, एकदम हंसने मुस्कुराने वाला व्यक्ति एकदम शांत हो जी थे, एकदम चुप हो जी थे। अब मैं काय बोलो, मैं काय गोठियाऊं के एक कतका देर, तो जब वो अपन आप से टूट जी थे ना उतके देर कुछ नहीं बोल सके। लक्ष्मण जी महाराज कुछ नहीं बोली। भगवान राम कहते कि भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माहे। लक्ष्मण सुन, भरत और शत्रुघ्न नहीं है, अलग से पिता वृद्धा हो गए है, बुढ़ा आगे है, बुढ़ा आगे है, अभी कोई नहीं है अयोध्या में। तो एक काम करते अयोध्या में रही, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथ, होई सबई विधि अवध अनाथ। लक्ष्मण यदि तोला मैं अपन संग में ले जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अनाथ कौन लगे थे, जेकर न माता है न पिता है, न कोई पालन पोषण करने वाला है, न कोई देखने वाला है, ते मन अनाथ कहेगिस। अब अयोध्या तक को अनाथ हो जाई तोला संग में ले जाऊं तो ये समय ते रही अयोध्या में के थे। तब लक्ष्मण जी महाराज के थे भैया ते मोल अयोध्या में रहे बर कहा थस, वहु ल मोर जैसे छोटे से लेकर ते अयोध्या में रहेल कहा थस। भगवान राम सोचे छोटे से लेकर लक्ष्मण कब से लेकर बन गए के थे, लक्ष्मण कब से लेकर बन गए, ये वही लक्ष्मण है जे अभी अपन चर्चा करत रहे नहीं, जनक ल ललकारे रही इसके के जनक ते केबे में हाँ ए धनुष ल तुरंत तोड़ दूं मैं। हाँ यदि मोर बड़े भैया आज्ञा दे तो अभी ही ये धनुष ल तोड़ दूं मैं, उखाड़ के फेंक दूं मैं। हाँ तोड़ो छत्र दंडक जिमे से तोड़ दूं मैं। हाँ तब उतका देर लइका उसने कह दी वो धनुष ला तोड़ रहूंगी क्या, तब उतका देर तो तोर में पावर आ गई लक्ष्मण, उतका देर तो नहीं कहे हंस में लइका हारूं कह के, लेकिन अभी किसे कहा था कि मैं लइका हारूं करके। अच्छा मान लो जाए कोई आदमी है, तब मान लो जाए कोई व्यक्ति है बिहाव नहीं होए तब तक लइका है, सही बात है नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं भी गलती करे हम माफ कर देते, बिहाव नहीं होए तब तक, कुंवारी या कुंवारा है तब तक। लेकिन एक बार विवाह होइस ना, एक बार बिहाव होइस से वह तान हमन नहीं कहा ना बे लइका है की के, कोई नहीं कहा ना बे लइका है की के, काबर लइका लो वो समय सियान हो जेथे हो है ना, तब ओकर कोई भी गलती माफ नहीं करे जाए। तो राम के जब विवाह होइस तो लक्ष्मण के तको बिहाव होइस से, तब मैं पूछो का लक्ष्मण अभी लइका है जेकर बिहाव नहीं कहा, ओकर खुद के माता पिता कही बेटा अब तोर बिहाव हो गया, अब ते लइका नो हंस, लइका नो हंस, अब चेत जाते हैं। हाँ पहली गलती करत रहे हंस माफ कर देते रहे, अब नहीं करन, अब हम मन कर दे तोर बाई हम माफ नहीं करे के थे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के थे मैं तभी लइका हूं, तो भगवान राम की ओ समय कैसे नहीं रहे के क्या, वो समय लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया वो समय में सियाना रहे हो जब धनुष ला तोड़ू कह रहे होता है ना, वो समय भले गुस्सा करत रहे हमें। हाँ लेकिन याद तो कर भैया जब ते धनुष ला तोड़ेस तब परशुरामैस और परशुरामैस तो उतका देर परशुराम संग हमन हा ऐसने बातिक बाता होत रहे तो उतका देर ते काहे कहे रहेस, उतका देर ते कहे रहेस कि लइका है दूध मुहा लइका है। हाँ और दूध मुहा लइका है ना तो एकर ऊपर तेहा दया कर किछ छोहो करे कर ऊपर दया कर, काबर छोटे से लइका है यहाँ नहीं जाने कुछ हुला। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया जब से ते केस नहीं है लइका है तब से मैं लइका बन गए हूँ किथे, पहली सियान रहे हूँ लेकिन अब लइका बन गए हूँ। हम मन संग उसने हो सकते नहीं हो सके भैया, हम लइका से जवान हो सकथन सियान हो सकथन है ना, लेकिन ओकर बाद हम के बोन हम लइका के क्या लइका सन काम करे धर ले बोन न ते पगला हो गए कहे, पहली दिमाग आगे रही से अब दिमाग काम नहीं करत है कर। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के थे भैया जब से ते कहे सो समय ये छोटे से लइका ही करके तब से मैं लइका बन गया, भले मोर बिहाव होई लेकिन मैं तब से लइका हाँ, अब ओकरे कारण लइका ना तोर भी ना रहे नहीं सके। दो जन भाई हैं, एक जन भाई 20 साल के हैं, एक जन भाई 18 साल के हैं, दोनों जन रेंगा थे और दोनों जन भाई रेंगा थे। बड़े भाई 20 साल के थे कि थे
भाई ये 5 किलो बैग ला उठा तो और मोर पीछू पीछुआ, भाई ये 5 किलो बैग ला उठाओ मोर पीछू पिछुआ। तो 18 साल के भाई है ते बैग ला उठा पीछू पीछू टंग टंग रेंग दिले, ठीक है भैया के। लेकिन याद रखो, मान लो जाए बड़े भाई 20 साल के हैं और छोटे भाई 5 साल के हैं, और बड़े भाई कह दी भाई ये 5 किलो बैग ला उठा का के तो 5 साल के लड़का उठा रही, बड़े भाई कह दी का उठा कान टंग टंग के न वो कहा है न वो पहले शुरू रहेंगे, खुद सामान ला धरी और खुद रहेंगे हैं। लक्ष्मण जी महाराज के थे भैया मान लो जाए ते 20 साल के रीते मैं 18 साल के रीते हूँ तो अयोध्या में संभाल सकत रहे हूँ, लेकिन अभी भी मैं वही लड़का हूँ। कौन लड़का? तो दूध पिया लड़का हूँ के थे, दूध मुहा, छोटे से लड़का दूध मुहा जे केवल दूध पीते और दूध पीते तत्का देर केवल माँ भल्ला चिन्हते वो लड़का हाँ, बाकी काकरो गोदी में जाए रोल धर लेते, लेकिन दूध पीते तत्का देर जानते ये दूध पियाते कोने माँ है, ओकर बाद कोनो नहीं जाने। लक्ष्मण जी महाराज के थे भैया मोरो ही हाल है, मैं दूध मुहा लड़का हरम, और यदि मैं संसार में कोई जानता हूँ, यदि मैं संसार में कोई जानता हूँ तो मोर संसार आप हरो। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पतियाहू। गुरु माता पिता से संसार होते, लेकिन मोर तो संसार आप हरो, कोनो नहीं जानो किथे। अच्छा इसने कहा तो लक्ष्मण हाँ तो दशरथ ला भुलागी सो ही लक्ष्मण हाँ नहीं जानो कहा थे हाँ। मैं पूछता हूँ दशरथ तो समय रही गा जीवित रही से तो दशरथ ला भुलागी सो ही कि माँ सुमित्रा भुलागी सो ही, कौशल्या कैकेयी भुलागी सो ही, यहाँ तक कि वशिष्ठ जी महाराज सर रीस दौल के थे कि मैं यहूल नहीं जानो, गुरु पितु मातु न जानो काहू, ऐसे कह जिसमें केवल तू ही भल्ला जानता। मोर संसार आप हरो, आप से ही मोर संसार है, इसने लक्ष्मण जी महाराज कहा था। अच्छा कई बार हमू मनुष्य ने की थन कोई आदमी मतलब परिवार के रिश्तेदार मिल गए तो कहते भुला गे मोला, तो वाह तोला कहाँ भूला हूँ बहिनी, तेत मोर प्राण असिया, ऐसे की था है नहीं बहिनी की तेत मोर प्राण अस बहिनी तोला कहाँ भुला सकूं, चल ठीक है। ओकर बाद मिल गए माँ, माल कैसे की था माँ तेत मोर प्राण हरस हो, प्राण हंसते हैं। आजकल एक ठन शब्द आए है जान, है ना, गलत मत लो हुएला, है ना, प्राण से आजकल जान हो गए हो भैया, है नहीं एक ने ते मोर जाने के थे अन भाई अन जाने से किथन हम संगवारी तो संगवारी नहीं कहा कदर एको ने जाने मोर जान। तब मैं पूछता हूँ ये जानो ये प्राण का हरे के थम में है, सब जन बैठे हैं, बैठे नहीं तो कैसे बैठे हैं, सांस चलत तब बैठे हैं, सांस नहीं रही था रिबोन रिबोन ते सांस का कर। एक जन आदमी कहा भाई मोर सांस जब तक चलत तब तक मैं संसार में हूँ, कोनो दिन सांस छूट जाए तो मैं संसार में नहीं रहा, तो सांस तक वो हमार नो है, ये सांस भी भगवान के माध्यम से चलत है। तो हम सब जन लगे थन कोई भी मिल गए, एक दिन में 5 आदमी मिल गए, 5 जन लगे थन, तेत मोर प्राण हरस, तेत मोर जान से भी प्यारा हरस, तोर बर तो मैं हाँ प्राण तको दे दूं भाई, तो दे त मर जा जा मर जाओ करे बर तो कदर नहीं आया घूमे, लेकिन कई भले दी वाह ते तुम प्राण से भी प्यारा हरस, तोर बर के बिना मैं प्राण दे दूं, प्राण बोल अभी दम का के थे और मांगते थे सही ले तोर प्राण ला दे, मर जा जाते हैं कहीं, फोन ला उठा नहीं धरे अच्छा अच्छा दे रहे जे मन अभी कहा थे जान हरस प्राण हरस के हैं, तोर लिए तो प्राण न्यौछावर है, ऐसा प्राण न्यौछावर है कहने वाला कर, विपत्ति समय दुख के बेर फोन लगा और फोन लगा ही तो रिंगटोन सुनबे ते हैं बेवफा वाला है, अब वो हम ही मतलब बेवफा का हाथ में हम ही मतलब धोखा दे दे भैया। तो खुशी की बात है हरे प्राण हम बुरा नहीं मानो, है ना, 5 आदमी कई दिन में वाह ते मोर प्राण से भी प्यारा और कोनो प्राण हा बुरा माने धली तो चल ठीक है मैं ही छोड़ देता हूँ, वो प्यारे तू ही रख के तब आदमी छनी बाछी। तो कई बार जीव हमन भी ऐसने के थन, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देवम। भगवान कर कई बार हम कहा थन लेकिन हम भूल जाथन। छोटे से भजन के पश्चात चर्चा करबोन। बली राज रामचंद्र की जय हो।
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। भक्ति नहीं करे जीरा बिन तेल बाती नहीं जाने दिया बिन भाव भक्ति नहीं करे जिया सुन लेगा सुन ले सुनिया राम रंग जवा जमुना ये संगे बोल राम रंग जवा जमुना संगी रे संगी रे संगी रे संगी चंदा बिन धरती लागे आकाश उजर लागे आकाश उजर लागे कथा बिन राम के जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे चंदा बिन धरती लागे आकाश उजर लागे आकाश उजर लागे कथा बिन राम के जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे सुन लेगा सुन ले सुनिया राम रंग जवा जमुना के संगे बोल राम रंग जवा जमुना पानी बिन मछली हर जैसे तड़प जाएगा तड़प जाए तर जाए जिंदगी हरे राम रस पाकेगा राम रस पाके पानी बिन मछली हर तड़प जाएगा तड़प जाए तर जाए जिंदगी हरे राम रस पाकेगा राम रस पाके सुन ले सुनिया राम रंग जवा जमुना ये संगी बोल राम रंग जवा जमुना संगी रे संगी रे संगी रे संगी
प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय समाज, आज जैसे लक्ष्मण कहा थे कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पतियाहू। मैं तो गुरु माता पिता कोनो नहीं जानो, मैं केवल सिर्फ तोला भस जानता हूँ। अच्छा, जानना और मानना दोनों मंत्र हैं, है ना? जानना और मानना दोनों मंत्र हैं। हाँ माँ मान लो जाए जानना तो नहीं है। अच्छा वो दो हाँ हमार काका ससुर है के नहीं, वो नवा नवा बिहाव हुए था, मान लो जाए नहीं जाना था दो हमार काका ससुर है के अब जानत नहीं है तब मानबे कैसे, प्रणाम कैसे करबे? और मान लो जाए जान कैसे ना तब मानबे भी ओ काका ससुर। अच्छा अब जान रहे दूसरा दिन से मुड़ी नहीं ढकारी, तुरंत मुड़ी ढांकबे है, पाँव पर बे जोर जोर से रेंगत रे ढिल लगा रेंग बे, जोर जोर से गोठियात रे ढिल लगा गोठियाबे। काबर काबर कि वो मोर काका ससुर है ना, वो मोर काका ससुर। कब जब जाने तब माने हैं। हमरो जीवन में यही होते हैं। पहला कहेगी कि आप जानो और जाने के बाद मानो, है ना? जानो ओकर बाद मानो। राम ल पहले जान ओकर बाद मान, ते जानते नहीं अस्ता मानबे कैसे। लक्ष्मण जी महाराज एक जीव हरे और जीव आज कहा था कि गुरु पितु मातु न जानो काहू, न मैं गुरु जानू न माता जानू पिता जानू कुछ नहीं जानो, कहूँ नाथ स्वभाव पतिया हूँ। हे प्रभु ते मोर स्वभाव जानत हंसते हैं और मोर बात में विश्वास कर पतियाते हैं। हम कहीं गोठियात हम तेला पतिया ही सामने वाला तो बने लागते हैं। कई जन मन के थे मैं पतियाबे नहीं करूं, मैं कहा था मैं सही बोलत हूँ कि सामने वाला के थे मैं पतियाबे नहीं करूं, तब कैसे कर बोल? तो कई जन मन के थे माँ कसम खात हूँ आप पतिया जा इधर नहीं कसम खाथन कई बार अब पतियाबे मैं नहीं पतियाऊं। लक्ष्मण जी महाराज के थे भैया ते पतिया मोर बात ला विश्वास कर। और कोई भी रिश्ता चाहे भाई भाई के रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ता हो, चाहे बाप बेटा का रिश्ता हो, संसार में जो भी रिश्ता हो पतियाना बहुत जरूरी है। बाबा तुलसीदास लिखे पतियाहू, है ना? छत्तीसगढ़ ही कई बार उपयोग भी करे हैं। ते कैसे नहीं बात ला मोर पतियाथस बहिनी ऐसे सही में हो सिया तो पतियाहू की इस पतिया ले मोर बात ला विश्वास कर ले। लक्ष्मण जी महाराज एक जीव है और भगवान राम को ने तो ब्रह्म है। जीव ब्रह्मा से प्रार्थना करे तो भगवान मोर ऊपर विश्वास तो कर, प्रार्थना तो कर, मैं कोई नहीं जाना हूँ। अब आजकल हमरो मन के हाल ही हाल है, अब ऐसने हाल है तबे हम सब के थन बेहाल हैं। और सब बने बने त मन के अंदर के थे कहाँ ले बने, भले मुंह कहा तन ऊपर छो सब बने बने, लेकिन अंदर के मन के थे कहाँ बने, कुछ बने नहीं है। का खाग बने के थे ना, कुछ बने नहीं है, सब बने बने। कई जन मन जियान परेशान हाँ बने बने इधर नहीं। उसने आदरणीय जन समाज उसने कहा था ना हमन एक जीव भगवान करके थे। हम आप सबो जन दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हन आरती हुई, आरती के बाद कर्पूर गौरम हुई, कर्पूर गौरम के बाद एक ठनऊ आथे वंदना, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। हर मंदिर में जा आरती के बाद कर्पूर गौरम के बाद तमेव माता पिता तमेव। कौन ला कहा था? तो सामने मंदिर है तेला कहा था, मूर्ति है तेला कहा था ना हम। हे माँ दुर्गा तिही मोर माँ हरस तमेव माता चपिता तमेव, तिही छपिता हरस के छे तमेव बंधु च सखा तमेव, तिही भाई यस तिही संगवारी यस तमेव विद्या च द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देवम। ते कोई दूसरा नो हस, ते तो मोर सब हरस सर्वम, ते सब हरस सब कुछ ती हरस मम देव देवम। मोर तो देव भी ते हरस और मोर तो संसार भी ती हरस। यही लाइन ला यही प्रार्थना शंकर भगवान करके थन। अभी गणेश बैठी नहीं तो ओकरो कर गाबो नहीं चला। अब आपो मन नहीं हम ही मन गा थने रोज दिन गा तमें मातस के बोन है याद दिलावे कर्पूर गौरम के बाद यऊ इच लगा था मऊ इच लगा था। छोटे से लेकर कहीं मंत्र नहीं जाने भैया, लेकिन वो अच्छा जानते तुम्हें वो माता पिता तुम्हें ला शंकर भगवान कर गा दे सावन इस्ताहान। गणेश बैठी सांग गणेश भगवान कर गा दे, अरे गा रहे तुम्हें वो माता चला हाँ हाँ तमेव माता च पिता तमेव। ऐसे गाता नहीं लइका मन छोटे छोटे लइका मन। दुर्गा माता बैठी दुर्गा माता कर गा दे,
कोई भी देवी देवता कर हम नहीं प्रार्थना करत हन। भगवान में तो सिर्फ तोला जानथो और संग में होती माता पिता के है ओनी के तिस अरे तोर माता पिता थामन हरन का ओला काबर कहा थस, लेकिन वो माता पिता तको संग में गात है। भगवान ती सब कुछ हस। लक्ष्मण जी महाराज कहते भैया ती सब कुछ हरस, मोर माता पिता गुरु पूरा संसार ती हरस, मोर बात ऊपर विश्वास कर भैया कहते। भगवान राम कहते चल ठीक है लक्ष्मण में जान रहे हो तोर सब चीज में हरो ना, माता पिता गुरु हाँ चल तोल वनवास ले गो ठीक है, चल जाबे मोर संग ठीक है। त जाबे तो सुन ना लक्ष्मण, एक बार ते हम माँ से आज्ञा ले का किच्छे माँ से आज्ञा ले का। लक्ष्मण कहते ठीक है प्रभु जो आज्ञा, तुरंत चल दिस अपन माँ कर। ओकर माँ कौन? लक्ष्मण के माँ कहना है तुहर घर के माँ कहना है। कई जन मन कल भुला जी थी छठी उसने हाल होते तो माल बुलाएंगे तो माँ नाम लो भुला जी थे। कई जन काय कहा छे लइका का हाथ का दो हरे मोर माँ की के आदरणीय समाज हम जो है अपन माँ कर जाथन माल जानथन। लक्ष्मण ने कही दिस भगवान राम ठीक है लक्ष्मण जा माँ से आज्ञा लेका। लक्ष्मण तुरंत चल दिस और गी से मैं तो काकर कर के सुमित्रा माता कर बोली सुमित्रा मैया की जय हो। सुमित्रा माता कर चल दिस माँ जानकी यहाँ से धर लिस वनवास के बेरे माँ जानकी यहाँ से सब जन देखत यही कि से हास थे। माँ जानकी भगवान राम लगे थे कैसे प्रभु अभी चेत लक्ष्मण कहा त्रिस का कि गुरु माता पिता कोनो नहीं जानो कह के अब अभी चे माँ कर जाके तब माँ कर चल दिसो हाँ तोरे कर नहीं पूछ लेती ती सब हरस का तब माँ कर का बरगिश हम मनुष्य ने कर थन ओला माता पिता सब हरस के एक मंदिर में कई काजी थन मूर्ति रोबोट समझथन ओला है ने मूर्ति ताय कही दे थन के हम का है ओला कई का आगे हो घर में ती झगड़ा लड़त माँ का ती माँ हरस मोर ती पिता हरस ती गुरु हरस। लक्ष्मण तुरंत सुमित्रा माता कर चल दिस माँ जानकी मुस्कुराल धलिस अजीब से लक्ष्मण हा तोला सब कुछ मानते और जाके तो चल दिस सुमित्रा माता कर। माँ सुमित्रा करगिश और माँ सुमित्रा करगिश ना तो सुमित्रा माता कर जा कहा था माँ सुमित्रा वहू हा कहा थे ए लक्ष्मण भी अजीब से होती कई कागे है और मोर कर पूछेला है ले जेला कहे तेल माने लेकिन मोर करो पूछेला है के थे जरूरत का है पूछे के है ना पूछे की जरूरत का है। हम नीति कहा था मंदिर में भगवान ते मोर माँ हर्ष पिता हर्ष अलग से घर में हूँ माँ है तो दोनों में कौन हरे वास्तव में माँ। मैं पूछता हूँ आप मन से दुर्गा माता हमार माए धुन सबके मैके में थे माँ हरे अभी घर में जाई नहीं तन हलो कहाँ काय करत थस माँ पा परत हो के थे यहाँ का माँ पा पर के जाई तन वहाँ का माँ पा पर थे और मान लो जाए दुर्गा माता कोनो दिन कही दिसता तेत मोला माँ कही थस फिर उला काबर फोन लगा थस कही दिसता तब का करबोन हम हाँ तब का करबोन यही हमर सवाल है। मान लो जाए एक जन आदमी घर गाय है बड़ दुहाथे वो 1 लीटर दूध दे छे अब 1 लीटर दूध दी से तो दूध का करे पूछा था शांत मत रहो मने जोर जोर से बताओ दूध का करे गाय खरे अच्छा अब वही दूध ला हम बाल्टी में रख देन बाल्टी में अब लइका पूछा थे माँ शंकर भगवान में दूध चढ़ाऊं त कति में दूध ला चढ़ाऊं त लइकल काहे के ओ बाल्टी दूध ला चढ़ाबे काकर दूध ला चढ़ाबे बाल्टी ला त मैं पूछतो बाल्टी दूध हरे दूध गाय के दूध है गाय आग कही दी तो उसके देर हम माँ ऐसे कही दिस मान लो जाइए दूध हम मोरे बाल्टी थोड़ी ना है बांगा में रख देस तो बांगा के दूध ला चढ़ा लेबे बेटा गिलास में रख देस तो गिलास के दूध ला तो गाय के दूध ला नहीं कहन बाल्टी के दूध गिलास के दूध ऐसने की थन हमन उसने हाल हो गए है ना। तो आदरणीय समाज हालांकि दूध गाय के हरे ध्यान दो मैया हूँ जानना और मानना दोनों मंत्र हैं। हालांकि दूध गाय खरेल जानत हन मानत भी हने बात ला लेकिन जब पात्रम रखिन बाल्टी में तो दूध अब बाल्टी को हो गए। आज ही प्रकार लक्ष्मण जी महाराज बात ला समझत नहीं अभी लक्ष्मण जी महाराज नहीं समझत है। एक डाल ने कही कहा गए
मोर तो माता पिता गुरु ते हरस भगवान राम, हाँ ते हरस और भुलवार के आगे बोला अब ये सुमित्रा माता करा कहते तुमर महतारी हस, महतारी है कोनो भन्ना जीतिस जान जल पूछे तेकरे संग जा काय जरूरत है मोर कराए के काय सुमित्रा माता गुस्सा नहीं लाग सकत रही से, वो आदमी नो है का वो पत्थर है ओला गुस्सा नहीं लागे। लेकिन माँ सुमित्रा के थे बेटा सुन मोर एक ठन बात ला, तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सभाती स्नेहे। माँ सुमित्रा की सुन लक्ष्मण, तात तुम्हार मातु वैदेही, आज से तोर जो माँ है मैनो हम वैदेही, वैदेही कौन है तो माँ जानकी वैदेही कहेगी शिव। हमन माँ बोला की थन जे हमला देह से जन्म दे है, बोला माँ की थन और रिश्ता परिवार में वो कई जन माँ निकल जीते, फूल माँ बड़ी माँ निकलते नहीं तो कई जन माँ निकल गए हैं तो बहुल माँ कह लगते हैं। लेकिन हम देह से माँ मानथन जे हमला जन्म देते ला दैहिक माँ, जे देह से हमला जन्म दे शरीर से जन्म दे है। माँ सुमित्रा की थे आज से मैं तो मानो हूँ, मैं तो केवल देह से जन्म दे, जैसे बाल्टी दूध के थन नहीं हमन है बाल्टी में दूध है तो वही प्रकार ले मैं तो केवल तोर पात्र वाला माँ हरो, मैं तो केवल देह से जन्म दे हूँ। लेकिन लक्ष्मण एक बात याद रखबे, तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सभाती स्नेही, आज से तोर जो माँ है ते माँ जानकी हरे, बोली जानकी मैया की जय। केवल जो शरीर से जन्म देते वो मानो है ना, आज से देह के नाता नहीं है तोर मोर, आज से तोर माँ है कोई तो केवल और केवल वो माँ जानकी हरे किथे। तो आदरणीय समाज हमन भी जीव हरण और ऐसा जीव ला जे हाँ वैराग्य के मूर्ति बना दे, भगवान राम के संग हर हमेशा जे पीछा करा दे, भगवान राम के संग लगा दे और राम के सेवा में यदि लगा दे तो ऐसा कोई महतारी हो सकते हैं तो केवल और केवल माँ सुमित्रा ही ऐसा माँ हरे जे खुद के बेटल के थे बेटा आज से मैं तोर मानो हूँ, आज से तोर माँ जो है वो जानकी हरे। हम गुस्सा में कही देते मैं तो ठोना माँ हरो रे जान तोर बड़ी माँ कर जा, ओकरे बाद लुगरा लास्ट दीपावली में जाऊ ही तोर माँ है ना। अब मान लो जाए कुछ हो इस घर में लड़का कई साल बाद आज सबसे पहली बड़ी माँ संग गले लग गए, अपन माल भुला गए तो ओकर मारी साजित है मैं थोड़ी ना तोर माँ जाओ करे कर जाओ। हमन भी ऐसे करथन, लेकिन माँ सुमित्रा धन्य है, प्रणाम है माँ सुमित्रा जे लक्ष्मण जी महाराज ला एक जीव ला सतमार्ग में ले जात, भगवान के भक्ति से भगवान के चरण कमल से जोड़ा थे। आओ चलथन एक छोटे भजन की ओर, बोली लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की जय, प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। तेरे होते क्यों झोले खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोले खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू लुटाने वाली है माँ, तेरे होते क्यों झोले खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोले खाली है माँ,
वाली कोई। सारे संसार जीवों को से पा गए, सारे संसार जीवों को से पा गए। तुम्हारी है कृपा से हर जहां में खुशहाली है। क्या है क्या कसूर का है मेरी झोली खाली, है मेरी झोली खाली, का है मेरी झोली खाली है। तू तो ममता। चलिए सभी सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। चलिए किन किन को झोली भरवानी है मेरे भैया से। चलिए सभी निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके और कहेंगे क्या? तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। जगने लगी है, भोर होने लगी है, फूल खिलने लगी है, मेरे से होने लगी है, सपने सजने लगी है, सच से सजने लगी है, जो भी थे गैर मुझे अपने वो लगने लगे हैं। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। इस नाचीज परी करम जो किया, इस नाचीज परी जो किया। तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया माँ, तेरा शुक्रिया। माँ मेरे दिए झोली में तुझे से खुशहाली है। दिया है क्या कसूर का है मेरी झोली खाली, का है मेरी झोली खाली, का है मेरी झोली खाली है। तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरी होती क्यों झोली खाली है माँ, तेरी होती क्यों झोली खाली है माँ, कि आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। तो चलिए किन किन को झोली भरवानी है मेरी भैया से। ये सबके दोनों हाथ ऊपर और कहेंगे क्या? आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे हो जिसे हो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे हो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना 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 जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। भरत प्रियाना राजा
सन समाज। लक्ष्मण जी महाराज एक तरफ कई दिस भगवान राम लखित ही सब हरस अब एक डहन माँ सुमित्रा से आज्ञा ले वर्गे हैं ऐसने हम कई बोल कोनो लती ही सब कुछ हरस और मानो जैसे थोड़ा कर भी सकते लक्ष्मण जी महाराज तक को भगवान राम लकीस ते सब कुछ हरस अब ऐसने कई दिस होकर बात चलती माँ सुमित्रा माँ जानकी वर्णे है। एक जन डोकरी दाई ऋषि में और डोकरी दाई ऋषि में ते अपन छोटे से नाती संग तांगम जात ऋषि उस समय तांगा आए कई जन मन जानते कई जन मन नहीं जाने। अब तांगम दोनों जन जात ऋषि दोनों जन जात ऋषि में तो अचानक ओकर डोकरी दाई ऋषि में ते हम मूर्छित होइस। अब मूर्छित होइस में तो बहुत जन आदमी मन इकट्ठा हो गए सेकला गए और सेकला गए तो कई जन मन के अरे तुरंत आओ कोई किस पानी छिड़को कोई किस पानी छिड़को कोई किथे डॉक्टर बुलाओ कोई किथे मिर्गी आगे तिसे लागते कोई किथे जूता चप्पल सुंघाओ किथे मिर्गी आगे था आदमी किथे एकदम चिल्लाते हर जन चिल्लात कोई पानी छिड़को कोई हाथ पैर लो एक तलवा घीसो कोई डॉक्टर बुलाओ आदमी बार बार ऐसे चिल्लात है अतकम ओकर एक जन नाती रही थे देखे थे अरे कुछ मत करो कोई जाओ और जाक आधा किलो जलेबी ला के ओकर रस लेकर मुंह में टपकाओ के लड़का पागल हो गए हैं तो चुपचाप रह रहे के लड़का चुप करा दिस। फिर कोई के थे अरे कोई पानी तो छीतो कोई डॉक्टर तो बुलाओ कोनो लड़का की बात ला नहीं सुनत थे कोई नहीं सुनत है और कोई नहीं सुनत ना अतकम वो बेहोश रही से वह ही आखिल मुंदे हो के थे अरे कोई लड़का की बात ला तको तो मांगो मानो नहीं कोई तो जलेबी मंगाओ कोनो तो रस ला टपकाओ अब मैं पूछता हूँ मान लो जाए वो जो डोकरी दाई है ते बेहोश है का आखी बस मुंदा है गोठियाते बेहोश है नहीं बेहोश लेकिन एक वो केवल ड्रामा करत है हमरो मन के जिंदगी ड्रामा में हो गए इसने बीतत है। टीवी में जो बड़े बड़े स्टार आते एक्टर आते वही मन बस एक्टर नो है हमू मन एक्टर हमू मन ड्रामे बाजत मंदिर में अलग कहा था घर में अलग कहा था। ओम जय जगदीश हरे वाला में हमन एक ठन गाना गाथन वो पद है ना काहे कि थन तन मन धन है तेरा स्वामी क्या लागे मेरा एल कोई बहुत अच्छा बताइश सब तोरे कहा थन अचानक चप्पल गायब हुई तो सब संग मोर चप्पल भाई 250 मोर चप्पल काकर चप्पल मोर चप्पल था मैं ले रहे हूँ कहते मान लो जा 1000 रुपया को आगे था अड्डा कंपनी के सबले हाई वाला कंपनी के 1000 के सैंडल चोरी हो गए तब कैसे के थन मोर सैंडल तो कई आगे इसका तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु क्या लागे मेरा समझ जा चप्पल तको लग सोही यदि चप्पल दे नहीं सकत हन 250 के 500 चप्पल दे नहीं सकत हन अवोती के थन ये धन ये तन ये मन ये सब तोरे तो हमन ड्रामा नहीं करत हन वो हमन लबरी नो हन का के थो नो हन लबरा हमन हरन लबरा ओकरे गान भगवान के थे वाह बेटा वाह देखा था तो सब करा मतलब माँ सुमित्रा लक्ष्मण लकी से लक्ष्मण ते भगवान राम ला सब कुछ मान ले हस मोर कर का बरा हंसते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज के थे माँ मैं भगवान राम ला सब कुछ मान चुके हूँ भैया सब कुछ मान चुके हूँ लेकिन का करो भैया मोल आज्ञा दे दिस के थे अब आज्ञा लत माने लागे है ना आज्ञा दे है तो आज्ञा कुछ भी दे भैया हाँ ओकर आज्ञा रमेश सर मेरी थे और जैसे ही कि इस आज्ञा तो मैं आज्ञा निभाएला हूँ के थे मैं तो केवल आज्ञा निभाल आए हूँ माँ सुमित्रा केश के बेटा सुन तात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भांति सने हैं आज से ते भूल जा कि मैं तोर माँ हरो आज के बाद तोर जो माँ है ते केवल और केवल वो जानकी हरे उहिल माँ मानबे और वही तोर पिता राम हरे समझबे और वो करे सेवा करबे तब केबे तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव
देवम। तब कई बेटे हाँ ड्रामा करे कोई जरूरत नहीं है, बेटा मान लेते हाँ। लक्ष्मण जी महाराज माँ जानकी करे, भगवान राम करे, राम पूछते का किस माँ हाँ, तो राम ल बताते लक्ष्मण हाँ माँ तो जाके ही से के थे। माँ जानकी पूछ डरी से तते काबर फोकट के इसने करत रे मान झरा इहिल माँ पापा सबके गुरु के है हस्ता काबर के रे सुमित्रा मैया कर। तो लक्ष्मण के थे माँ में तो पहली जाने के रहे हूँ के थे है ना, मैं तो पहली जाने के रहे हूँ एकल पहली मोल पता नहीं थी इसकी मोर माँ कौन हरे करके, लेकिन मैं जैसे ही गे हूँ और गे हूँ तो उसका देर माँ की का किसकी तात तुम्हार माँ तू बैदे ही वो जो तुर माँ है ते जानकी है, अब वही तल्ले में जाने हूँ। और यदि अब मैं जान डरे हूँ तो अब मैं मान हूँ भी किथे, अब मैं मान हूँ भी, अब मैं जो रोष है मद है मोह छल कपट सबला त्याग हूँ, काम क्रोध सबला त्याग हूँ और 14 वर्ष के लिए आप दोनों के सेवा कर हूँ के थे। अब मैं जान डरे और एक जीव यदि जान डरे तब मान ही, लेकिन जब तक हम जान बोल नहीं तब तक नहीं मान सकन। और एक जीव ला यदि कोई बता सकते, कोई जनवा सकते, कोई रिश्ता निभा पर कह सकते, अच्छा से निभा सकते, कोई संस्कार दे सकते, तो आज भी हम आप सबोझ हल्ला माँ सुमित्रा के जरूरत है। वो माँ बहुत बड़ भाग्यशाली है। कौन हाँ जेकर बेटा राम के भगत माँ सुमित्रा की हिस न होला कि जेकर बेटा राम के भगत वाकई में वही माँ हाँ ये संसार में सबले बड़े माँ हरे और वही असली माँ कहला लायक है। और जेकर बेटा नहीं रात दिन गांजा फूकत बीड़ी फूकत हैं, इंजीनियर भले बन गए हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करत, भगवान के भक्ति नहीं करत, धर्म ल भूल गए हैं, ऐसन बेटा हम जन्म भी दे देबोन तो हम अपन जवानी और अपन रूप भल लगवाबोन, लेकिन जेकर बेटा राम के भगते वाकई ओ माँ हम माँ हरे। अब ऐसन माँ कोई है तो रामचरितमानस में सबसे पहले नारी गुरु ला कोई मानेगी माँ, कोई मानेगी तो माँ सुमित्रा हरे। बोलिए सुमित्रा मैया की जय हो। आओ हमारा अंतिम भजन तत्पश्चात हम आप सब ओझन से विदा लेबोन। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। अब आओ पावन महीना सावन के तो भोलेनाथ जी के भजन। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है,
शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सियावर चंद्र की जय। हेलो ताली वाले ने बजाओ ताली बजाओ कहवो मोर आवाज कम है ताली का आवाज घलुक कम हो जात है। वास्तविक में श्रोता समाज और संगीत गीत के जब एक सैलाब तूफान चलते तो सुनने वाला तो मंत्रमुग्ध होते बिजली माई घलुक घायल हो जाते। बहुत देर के प्रयास करत हो जी कभी कर भजन चलिस तब के कि लाल बत्ती जलही का लेकिन लामे नीलिस लाल बत्ती जले के भाई अपन तरफ ले कोशिश करें और नी जलीस फीज यूज होगी सोही दुकान ले लायल लगे 5 मिनट कम से कम टाइम लगे। और मैं निवेदन करूं सर्व समाज के सभी आत्मीयजन एक परंपरा सा चली आ रही है विगत कई मंगलवार हो गए सभी सर्व समाज के आत्मीय जन सभी प्रबुद्ध जीवी वर्ग के लोग सभी संत जन मंगलवार को यहाँ बैठते हैं उधर आरती होगी। कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा साथ में अंतिम समय में मानस की आरती होगी क्योंकि दोनों कार्यक्रम चलता रहे। तो आइए दर्शक दीर्घा की तरफ से निवेदन आया है एक भजन अगर आपके खाते में हो तो एक राधा एक मीरा अगर थोड़ा बहुत कलेक्शन हो तो लीजिएगा क्योंकि सुनने वाले का दिल नहीं तोड़ा जा सकता इसलिए हम द्रौपदी बिटिया से निवेदन करें तत्पश्चात में फिर आपको इस मंच से विदाई
प्रदान करेंगे और इनके तुरंत पश्चात में तैयार रहे प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली बागबाहरा के सभी संतजन। और मैं निवेदन कर दूं एक बार माताओं से सामने आकर के खिसक के बैठ जाएं। उधर बहुत जगह गए, सामने बहुत जगह है लेकिन उधर जगह नहीं है, इसलिए आप लोग से निवेदन थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, सभी से निवेदन है। देखो मत ढेरियाओ मत, चाहे नहीं आते गूंजबे तो हम गूंजबो, ऐसे वाली बात नहीं। आप ही मन पर जगह व्यवस्था हो जाए, माता मन से निवेदन है सामने आ जाओ। तो आइए सादर समर्पित है एक राधा एक मीरा भजन, बहुत सारे संगीत के चाहने वाले आत्मीय जनों की तरफ से ये फरमाइश है। चलिएगा। बोला गाय भर तो नहीं आए लेकिन प्रयास रहे कि गा पाऊं। एक राधा एक मीरा अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो। एक प्रेम दीवाने एक तरस दीवाने, एक प्रेम दीवाने एक तरस दीवाने, एक राधा एक मीरा दोनों ने सब कुछ अंतर
कमाली एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन सगम पधम परे मग गरे 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 रे ग म ग म प म पध पध सनि सरे आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे अरे बीना बन गए जोगन एक रानी एक दासी दोनों हरे प्रेम के प्यासे अंतर क्या दोनों के प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों के प्रीत में बोलो एक जीत न माने एक हार न माने एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजनी चाहिए। और बहुत सुंदर प्रश्न। हेलो 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 बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री द्रौपदी बालिका मानस परिवार अछोला। बहुत सुंदर गायन वादन बहुत सुंदर संगीत और एक सुंदर गीत और संगीत के साथ में आपने रामचरित मानस के इस कथा को हमारे और आपके बीच में रखा। गुरु पितु मातु न जानव काहू समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बदन बिलो के उठ धाये। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम को जब ये पता चला कि आपको 14 वर्ष वनवास जाना है, लक्ष्मण जी को पता नहीं था। लक्ष्मण जी बाद में पता चला लक्ष्मण को कि समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बदन बिलो के उठ धाये। लक्ष्मण जी जाकर के भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु मैं आपके साथ वन जाना चाहता हूँ। सारी कथा को हमारी बिटिया रानी सोनिया बिटिया ने आपके बीच में रखा। बोले लक्ष्मण मैं 14 साल पर जंगल जाता हूँ और बाकी भाई मन भरत और शत्रुघ्न मन हाँ मामा घर गए है। बाप के तबीयत खराब है, अयोध्या के देख रेख करने वाला कोई नहीं है, भाई ते रही जा। अयोध्या के देख रेख करने वाला कोई नहीं है, भाई ते रही जा। जब ऐसन बात की तब लक्ष्मण कथे कि कहाँ रही जा कथे भैया, अयोध्या में। तब बाबा तुलसीदास जी ये पंक्ति ला लिखी, जे पंक्ति के चर्चा करत रही मोर बिटिया का कि गुरु पितु मातु न जानव काहू।
मानव का होने के हिस बहुत बहुत बढ़िया विश्लेषण करत रही कि मानव का होने के हिस जानना और मानना में बहुत अंतर है वर्मा जी। भाई नीचे जाना तो माने के सवाले नहीं उठे वर्मा जी। जब हम जानते नहीं तो मानने वाली बात ही नहीं है। लेकिन गुरु पितु माँ तो न मानव काहू अगर मान लो लिख देते तो लक्ष्मण बर आरोप खड़े हो जाते। काबर तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधुच सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव। लक्ष्मण जब छोटे रहा है तो माता सुमित्रा के दूध पी के नहीं सोते हो। कैसनो दूध पिए पेट भर दूध पिए तले रोए तो का करे बोला लक्ष्मण ला इसे धरे अयोध्या के भगवान के गोड डहर राम जी के गोड डहर सुताए ओकर मई अंगठा ला ओकर मुंह में ऐसे ये करे चूचरे तो हम सूझ जाए। लक्ष्मण की इसमें जब से होश संभाले हो ना माँ ला जानो ना बाप ला जानो ना बंधु दोस्त यार कुछ ना नहीं जानो केवल तोला जानत हो। और ते मान लो मोला छोड़ के चल देवे तो फिर तो मोर दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। तब भगवान के हिस ठीक है लक्ष्मण जाते बीदा लेके आ जा और चल घलुक देश का कर करा ओकर माँ करा। जब ओकर माँ करेगी तो भगवान राम कथे देखे लक्ष्मण देखे सीता अभी कहा इस माँ बाप कौन हो नहीं जानो ऐसे की के तोर माँ से विदा लेके जा आवे के हो तो चल देश। जब कहीं चले नहीं जाने तो काबर की सो ही माँ करा। तो लक्ष्मण अपन माँ ले पूछिस माँ ओकर माँ सुमित्रा कथे बेटा ते मोर कर विदा ले लाए हस रे भारी बुद्धू हस लक्ष्मण ते चाहते तो लवई कर विदा मिल जाते कैसे ते काय के है गुरु पितु माँ तू न जानो कहू अमोर कर काबर आए। अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण काकर बेटा है? काकर बेटा मानन सुमित्रा के कि सीता के? हमन काकर बेटी बेटा। अच्छा एक बात बताओ जेला आप सब पैदा करे हो महतारी मन कहा तो जेला आप सब पैदा करे हो तेला कही सकते हो ये मोर लइका है कि क्या? दाई मन बताओ ना वो सब जन माँ मन बैठे हो जेला आप पैदा करे हो काकरो बेटा मन जवान काकरो छोटे है कही सकते हो? दम के साथ कहा ना हाँ नहीं तो नहीं कही सकते हो? का सबूत है? मान लो हम अगर सबूत चाहबो कि आप कहो कि छाती ठोके ये मोर बेटा है ये मोर बेटी है का सबूत है? ओकर पीठ में नाम लिखा है नहीं? ई सवाल उठा थे यहाँ लक्ष्मण की हिस्स की मोर मां कौन है ते कि वो? तब माता सुमित्रा के आंख से आंसू निकल गए। माता सुमित्रा की हिस्स कि लक्ष्मण अगर देही के रिश्ता ला मानवे तो मैं तोर माँ हूं, लेकिन वैदेही के रिश्ता ला अगर मानवे तो मैं तोर माँ नहीं हो उही हरे तोर माँ। मैं तोर माँ नहीं हो उही हरे माँ। और देही के रिश्ता केवल यहीं तक है लेकिन वैदेही के रिश्ता तो जीवन पर्यंत चलते जीवन पर्यंत चलते। भाई बड़दीहा है दूध बरगिस बड़दीहा है दूध बरगिस तो गौटियल कथे दूध दे तो गौटिया ऐसे करके तो काकर दूध ला दो आधा दूध बाल्टी में रखा रही आधा दूध लोटा में रखा रही से कादकर दूध ला दो बाल्टी के कि लोटा के? अच्छा एक बात बताओ दूध का करे बाल्टी के कि लोटा के? गाय के तो लोटा और बाल्टी के नाव कैसे हाथ है ना? तब माता सुमित्रा कथे कि चाले ते मोला बाल्टी समझ ले या लोटा समझ ले बेटा जब तक दूध बाल्टी में रखा है तब तक बाल्टी के साथ में दूध के रिश्ता है और जे दिन बाल्टी टूट गए वो दिन जेकर दूध है तेकर दूध है। जब तक माँ बाप सलामत है तब तक वो औलाद के साथ में वो नाम जुड़े रहते और जे दिन छूट जाते ते दिन सब हो जाते। वह ये भाव सुंदर से भाव बहुत बढ़िया प्रस्तुति हमारे दोनों बिटिया रानी के एक सुंदर से सजे हुए मंडली के रूप में। और समय के चलते आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से आपको नवाजा गए। नीलमणि साहू जी बागभर की ओर से 100 रुपये का श्रद्धाशमन आपको। मानू राम साहू दारगांव 50 रुपया, मिलाप पटेल बागबहरा 100 रुपया, कमलेश सेन फुलवारी पारा 10 रुपया, अभिषेक चंद्राकर दहियानी भाटा 51 रुपया, श्रीमती नारायणी सेन दहियानी भाटा 51 रुपया, राहुल निषाद बागबहरा शांतिनगर 20 रुपया, श्रीमती सुमित्रा
चंद्राकर गांजर से हैं आप, सबेरे से सुन रहे हैं, आपके माध्यम से 20 रुपये का श्रद्धाशमन मंचस्थ मानस परिवार को, गुप्त दान 21 रुपया, शशांक और पूर्वा चंद्राकर की ओर से 21 रुपया, और अंजलि सोनी की तरफ से 11 रुपया, धारा और गीतिका की तरफ से 21 रुपया, गजेंद्र टेलर की तरफ से 100 रुपया, मामपुर सुरेश की तरफ से 20 रुपया, सावित्री चंद्राकर 51 रुपया, नीलिमा चंद्राकर की तरफ से 20 रुपया गुप्त दान भी समर्पित है। परस ध्रुव की तरफ से 12 रुपया, कान्हा पटेल की तरफ से 11 रुपया, स्वर्गीय अशोक सोम पाल की तरफ से 51 रुपया, अखिलेश देवागन 11 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, मनीष देवागन 50 रुपया, वैशाली नवीन 50 रुपया, केजराम यादव गाड़ा घाट की तरफ से 50 रुपया, हिमांशु 20 रुपया, प्रेम साहू सब्जी 100 रुपया, खगेश सावित्री नेगी की तरफ से 20 रुपया, और धर्राज सोमनाथ बकमा की तरफ से 50 रुपया, दिलीप सेन दहियानी भाटा 50 रुपया, राजेश चंद्राकर 100 रुपया, गीतिका और गोपाल की तरफ से 30 रुपया, चिंताराम सिन्हा टेडी नारा की तरफ से 100 रुपया, सरपंच जी हैं आप, सरपंच की तरफ से 100 रुपया, शांतिनगर बागबाहरा से भी है, शुभ बागबाहरा की तरफ से 10 रुपया, अदिति हर्षा की तरफ से 30 रुपया, पूजा भाभी फैंसी की तरफ से 100 रुपया, जनार्दन गुरुजी की तरफ से 100 रुपया, संजय अग्रवाल स्टेडी आपकी तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपया, श्री रमेश चंद्राकर जी तेंदुलोथा की तरफ से 100 रुपया, सारे मुद्रा पुष्प के राशि को और समस्त मुद्रा पुष्प के राशि अब कहाँ है एक्चुअली तो रखे रहे हो जी। सारे मुद्रा पुष्प के राशि मिनिमम 2000 रुपया दर्शक दीर्घा की ओर से, आयोजक समिति की ओर से 4000 रुपया, लगभग 6000 रुपया आप सबके प्रेम की राशि मंचस्थ मानस परिवार के खाते में गया। और सारे मुद्रा पुष्प की राशि और उपहार को व्याख्याकार बिटिया सोनिया साहू जी की कर कमलों तक संप्रेषित करने के लिए मैं आमंत्रित करूं। चांदनी चंद्राकर झलप चौक बागबाहरा, श्रीमती पूर्णिमा चंद्राकर दहियानी भाटा और श्रीमती राजकुमारी चंद्राकर दहियानी भाटा, तीनों माताओं से निवेदन है आप आएं और आकर के दोनों बच्चियों के मस्तक में तिलक चंदन लगा करके सारे उपहार को उनको भेंट करें। चांदनी चंद्राकर जी झलप चौक और श्रीमती पूर्णिमा चंद्राकर जी, श्री राजकुमारी चंद्राकर जी, और कलाकारों के स्वागत के लिए वाद्य पक्ष के समस्त कलाकारों को स्वागत के लिए श्रद्धेय श्री रमेश चंद्राकर जी और संतराम पटेल जी, कलाकारों को पुरुष हाँ आइए सर्वधर्म से जितने भी सम्मानी जन जुड़े हुए हैं, एक परंपरा सी चली आ रही है और इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, सभी लोग को धर्म से जोड़ने का, और एक परंपरा सा चली आ रही है। हनुमान चालीसा की पाठ, हनुमान चालीसा बांट दिया गया है सबके पास में, तो बस मंडली के विदाई के पश्चात में आप सबसे निवेदन करेंगे हनुमान चालीसा एक बार सभी पढ़ेंगे, सबके पास में हनुमान चालीसा होगी तो, और उसके पश्चात में मैं निवेदन एक बार और कर दूं, मंचस्थ मानस, इनके तुरंत पश्चात मंचस्थ होने वाली मानस परिवार प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली बागबाहरा, आप अपने साज बाज के साथ में तैयार रहेंगे। लखन साहू जी आप आएंगे विदाई के लिए भी। जोर से ताली बजनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आप सभी को
श्री हनुमान चालीसा की पाठ करना है। बस मंडली के विदाई के पश्चात में और आगामी मंडली को बिठा देते हैं। उसके पश्चात में फिर इनके गायन वादन के पूर्व हनुमान चालीसा, तत्पश्चात में उनके पश्चात में फिर आगामी मानस परिवार को सुनेंगे। व्यवस्थित होकर के हनुमान चालीसा सबके पास में बांट दिया गया है हनुमान चालीसा, और जिसके पास में नहीं होगा तो व्यवस्था है चालीसा की, चालीसा पुस्तक के आप बिल्कुल मांग सकते हैं। बस बस मंडली की विदाई के बस। महाराज जी से निवेदन है, ये मानस मंडली उठ रही है और यहाँ से हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाएगा। 2 मिनट का समय देंगे। 2 मिनट महाराज जी, 2 मिनट। आप इतना जल्दी मत कीजिए, मात्र 2 मिनट। चलिएगा। इन्हीं धन्यता के साथ में आपने विशेष समय निकाल करके हमें दिया, और एक बहुत बड़े गौरव की बात है, संगीत से जितने भी जुड़े हुए हैं सब बागबाहरा लोक कलाकार प्रशिक्षण समिति के कलाकार हैं, चाहे गायन के क्षेत्र में, व्याख्यान के क्षेत्र में, और यहीं से एक अलग सा पहचान इनका दिखता है। इसलिए आइए, बोलने में, बताने में, कुछ कहने में, खिलाने में, पिलाने में हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा चाहते हो। विदा करत हन, कहा थन वो देरी आखी फर के सगुन जागे ना, जोड़ा कौआ बोले छानी माया के ना, ये मुनगा के डारा चिड़ैया बांटे चारा जरूर आगुना। बस ये मंडली को बिठा देते हैं। उसके पश्चात में फिर हनुमान चालीसा सभी करेंगे इत्मीनान से, क्योंकि हनुमान चालीसा की फलश्रुति है। और आप सभी से निवेदन है, सब अपने अपने पास में हनुमान चालीसा ले लीजिएगा। चलिए हनुमान चालीसा खोल लीजिएगा और बस भाव के साथ में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जशो, जोदायक फलचारी। ताली बजा करके मस्त पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोज जने साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जला, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवाए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री ईर घर सिबुरि लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जगाते, कवि को विदि कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्र वहि
किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मूल माई, जलद लंग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग करे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, है प्रसिद्ध जगत बुझियारा, साथ चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंद राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटेगी बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मगडेरा, पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप, हृदय बसहु सूरभूप, शांतं सस्वात प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शैव्य मनीषं वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो संकट मोचन भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, चंडी मैया की जय, खल्लारी मैया की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का श्री रामचरितमानस का प्रचार हो, श्री रामचरितमानस का गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की। आइए इन्हीं धन्यता के साथ में मैं एक बार धन्यवाद दूं मंचस्थ मानस परिवार, बिल्कुल साउंड से आप लोग व्यवस्थित होने के बाद कृपा करेंगे। मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं और स्वागत पाते पाते मैं निवेदन कर दूं, इसके पश्चात में एक मानस परिवार और है आज की तारीख में, कल पुनः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा।
आप सभी माता बहन विशेषकर माताओं की संख्या हर वर्ष बहुत ज्यादा तन मन धन से आप सब सुनते हैं और आप सबकी भीड़ होती है। निसंदेह रामचरितमानस दर्पण है। लोग जब दर्पण देखते हैं, ऐसा अगर दर्पण देखें, ऐसे अगर शीशा देखें, उसमें चेहरा दिखता है, लेकिन मानस दर्पण में हम अगर अपने आप को देख लें तो उसमें चेहरा नहीं बल्कि हमारी अवस्था समझ में आती है, हमारा विचार किस दिशा पर समझ में आता है। मानस दर्पण जो है विचार को शुद्ध करता है। ग्रंथ के रचयिता बाबा तुलसीदास जी के जन्म महोत्सव को विगत 2007 ये 17वां वर्ष है दुर्गा मंदिर प्रांगण में, और बढ़ते हुए क्रम में आप सब इस तरह जुटते हैं। आइए आप साउंड से पहले व्यवस्थित हो जाएं, तत्पश्चात में आपके स्वागत और परिचय के साथ में हरिवित के साथ में आपको मंच माइक सादर समर्पित करेंगे। आइए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम। बेस हल्का से कम कर, आवाज रहन दो। श्री राम जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे श्री राम। हरिओ श्री राधे हरिओ हरिओ जय श्री राम जय श्री राम। श्री राधे हरिओ हरिओ श्री राम श्री राम। श्री राधे हरिओ हरिओ श्री राम श्री राम। हो गए? आइए मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूं। निवेदन श्री भुवनेश्वर निर्मलकर जी, श्री
मनसाराम जी निर्मलकर और श्री हेमंत साहू जी लालपुर शिक्षक, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है, पुनः एक बार और निवेदन करूं, भुवनेश्वर निर्मलकर जी, श्री मनसाराम जी निर्मलकर जी और श्री हेमंत साहू जी लालपुर, और हमारे बीच में एक बिटिया रानी हैं, उनके स्वागत के लिए कुमारी ममता पटेल, आपसे निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। पुनः एक बार निवेदन कर दूं, भुवनेश्वर निर्मलकर जी, श्री मनसाराम निर्मलकर जी, श्री हेमंत साहू जी लालपुर, और आइए मंचस्थ मानस परिवार की परिचय आपके बीच में। प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली बागबहरा, पोस्ट सराईपाली, ग्राम सराईपाली, पोस्ट शंबर, थाना बागबहरा। व्याख्याकार के रूप में श्रद्धेय श्री गुणितराम साहू जी। गायन पक्ष का निर्वहन करने जा रही है कुमारी प्रज्ञा ठाकुर जी, और हारमोनियम सॉरी आर्गन वादन करेंगे चैतराम यादव जी। तबला वादन करने जा रहे हैं राकेश पटेल जी। नाल वादन करेंगे लाल सिंह दीवान जी। बिंजो वादन करेंगे विजय कुमार ठाकुर जी, और पैड बजाएंगे गिरधर साहू जी। घुंघरू वादन करेंगे परशुराम विश्वकर्मा जी। परशुराम विश्वकर्मा जी, आपके उद्देश्य है मानस प्रचार एवं संत दर्शन। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको आपके उद्देश्य में कामयाबी प्रदान करे, और मैं बहुत बहुत दिल से साधुवाद ज्ञापित करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि आपके ये संगठन, आपके ये समूह हमेशा एकता के डोर में बंधा रहे। जो आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, इतनी सुंदर सहयोग आप सबकी तरफ से मिला के आरएसएस ग्रुप, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ परिवार की ओर से हमारे इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ परिवार की ओर से हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 2500 रुपया का राशि हमें मिला है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा सुंदर सहयोग। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं, निंदा स्तुति उभय सम, निंदा स्तुति उभय सम, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बनहि मांधि मर डोरी। अभी सर्वधर्म के साथ में आरएसएस ग्रुप और साथ में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका काम अभी इतना बढ़िया है कि जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के प्रयास आप सब कर रहे हैं। आपके इस कार्य में भगवान आपको सफलता प्रदान करे। और साथ में एक और गुरु भक्त हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, गुरु भक्तों के तरफ से भी हमारे इस आयोजन को सफल करने के लिए 3001 रुपया की सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। ऐसे गुरु भक्तों के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के सभी आत्मीयजनों के लिए भी जोरदार ताली चाहिए। तो आइए, आप साउंड से जुड़ चुके हैं, गुरित भैया से निवेदन है थोड़ा सा आप अपने विषय देख लें। वैसे 15 दिन पहले देवा गए, फिर भी नहीं भूला गया। हाँ, रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 217 के नीचे के 7वीं लाइन की चौपाई पर आपको व्याख्यान करना है। दोहा क्रमांक 217 के नीचे की 7वीं लाइन की चौपाई वैसे पूर्व में दे दिया जाता है कि प्रसंग को आधार बना करके आप जितना ज्यादा हो सके सनातन धर्म को मजबूत करने वाले इस ग्रंथ के गाथा को हमारे और आपके बीच में लिख रखें। पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की लेखनी, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेगी। बहुत करुणामय प्रसंग है। दुनिया के लोग राम को जपते हैं, लेकिन ऐसा कौन सी खासियत है भरत जी में? तो दुनिया की पूजा करने, दुनिया जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान स्वयं भरत जी के नाम की जपन करते हैं। ये बात को आपके बीच में रखेंगे। 3 ठन लट्टू है दादा हो, डर रहू मत। हरियर लट्टू जल ही, ऐसा बोल जला, हरियर लट्टू जल ही चालू कर हो,
पीला लट्टू तुम्हार समय 5 मिनट शेष और लाल लट्टू जल ही तहन आपके समय विराम। आप विदाई, आपके जगह में दूसरा मंडली। एक बार जोरदार जय घोष के साथ में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूछना मुझको कितना रुलाती थी हर घड़ी हर पल तेरी याद आती थी। पूजा का मेरी वरदान है तू मेरे लिए तू भगवान है तू। तू ना जाने बिन तेरे मैंने कितना दर्द उठाया है। खुशियों का दिन आया है जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ माँ मेरी माँ। ऊपर जिसके अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं और नीचे जिसके अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बर्तन मांझ मांझ कर 2-3 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। 2-3 बच्चों से एक माँ भी तो पाली नहीं जाती। ऐसे तो इस माँ के शरणों में अब दुश्मन रिपीट करते हैं। बहुत शास्त्र दरबार की जय हो। मीठी मीठी ताली के साथ लेके पूजा की थाली छोट मन के जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का तारा तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली छोट मन के जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का तारा तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। ओ माँ माथे
तिलक लगाया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म की बेटा, जन्मों से कंगाल। हो सफल हुआ ये जन्म की बेटा, जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन देके कर दिया माला मार। रहे जब तक ये प्राण करो तेरा ही ध्यान, राम तेरा पुकारो भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली सुत मन के जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तुझो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। प्रेम से वो सच्ची दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल दुर्गे मैया की। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। पवन सुत हनुमान की। लखन सिया रामचंद्र की। जोरदार ताली बजा के जयकारा करना है। दीदी मन, बहनी मन, भैया मन कावर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख दे है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा वो ताली के समान है। जैसे ढंग से आप हम सब बारी में, बकरी में, भाटा के, मिर्चा के, पताल के बीज लट डाले रही थन, जैसे हमन घर आथन ओ बीज ला पड़की परेवा मैना इसन पड़ोसिन घर के कुकरी बिनत रथे। तो का करना चाहिए? का करथो आप मन? जोर से ताली बजाथो। हमर आपके हाथ के ताली से दाना ला चुगने वाला पक्षी उड़िया जथे। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी ताली से
का उड़ा थे, कहा थे गोस्वामी जी, संशय विहंग, विहंग मतलब पक्षी, संशय मतलब संसो, चिंता, फिकर, दुख, तकलीफ, ताप, संताप, परिताप, व्याधि, ए रूपी पंछी उड़िया थे। तो आप सब से आग्रह है जोरदार ताली बजाना है। और आपके बाग बहारा से हमारे सरायपाली ज्यादा दूर नहीं है, सरायपाली तक आवाज जाना चाहिए। चलो बोल लखन सिया रामचंद्र की। तब बोले सब जन के हाथ ऊपर नहीं उठे भाई, काबर कई झन में देखा थो जे हर जय तो कहा थे वो ताली नहीं बजाते थे, अभी ठंडा नहीं करते। और कई झन मन हर ताली तो बजाते है, ओकर होंठ नहीं हिलत है। मैं जानत हूं और नाम ल भी जानत हूं, लेकिन चार समाज में काबर नाम लेबो कैसे बहनी है। ताली तो बजात है लेकिन मुंह ये दे है, नाम जानत हूं लेकिन नहीं बताना चाहो। तो आप सबसे निवेदन है जोरदार ताली भी जाना है, जयकारा करना है। काबर की थे ना अरी अरी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लगे थे माही, जे जोर से ताली बजा जय नि बुलाही थे कर सपना में रावण के बहनी हर आई। बोल लखन सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे छत्तीसगढ़ के कोर में बसे हुए पावन धरा बाग बहरा में पूज्यपाद श्री रामचरितमानस के रचयिता संवत 1631 में 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस के रचना करने वाला पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव जयंती समारोह ये आयोजन है। परम सौभाग्य की बात है। आओ सबसे प्रथम आयोजक समूह, आयोजक समिति अद्वैत प्रभा मंडल बागबहरा के साथ साथ ये सभा में उपस्थित दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसे महतारी, श्री रामचंद्र जी जैसे बड़े भैया, सीता सावित्री जैसे बहनें, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई, मोर नान्हे संगवारी और परम श्रद्धे किरण कुमार छत्रे जी, अंजने मानस परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरीन श्रेष्ठ मानस मंडली में से एक के व्याख्याकार और एक के क्षेत्र के जाने माने संचालक परम श्रद्धे किरण छत्रे जी, साथ में बड़े भैया रेडियो सिंगर गौतम जैन जी, जेकर सुमधुर आवाज हम ननपन ले सुनत रहे। साथ ही हम सब अज्ञानी के आवाज ला आप तक प्रसारित करने वाला आकाश साउंड सर्विस खल्लारी के साथ साथ यूट्यूब के माध्यम से वीडियो ला इंटरनेट में अपलोड करने वाला भैया, आप सभी के श्री चरण में प्रज्ञा मानस परिवार सरायपाली विकास खंड बागबहरा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की तरफ ले कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। वास्तव में आज पावन धरा बागबहरा दुर्गा मंदिर परिसर में प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जयंती मनाए जाते हैं। जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कारण आज हम सब जगह, हम सब साधारण पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं पढ़े तो भी रामायण के दोहा चौपाई ले याद कर लेते, सुलभ कर दी, जन जन तक फैल गए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव विक्रम संवत 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म चित्रकूट जिला के राजपुर ग्राम में होते। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म लेते ही लइका मन रोथे कैसे हैं, लइका मन रोथे, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सबरानी। नान कल लइका रोथे तो अच्छा लगते, आवाज हर कैसे पहनी वो लगते नहीं, वो लगते ना। तो माँ
आइसक्रीम ले कोई पैसा मांगते डेरी हाथ में काप फटकार तो है तोड़ दादा राग दे के है स्वास्थ्य में नानकल लइका रुदन करते बहुत ही सुंदर लगते, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रुदन नहीं करीस, राम राम शब्द बोलिस। ये कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला राम बोला नाम रख दे। कुछ ही दिन के पश्चात माता पिता के देहांत हो गए तो दासी चुनिया हर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ला पालन करीश, और साथ में ओकर सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मोड़ कहां से पैदा हुई, ओकर सबसे प्रेरणादायक समझो गुरु पत्नी हर है, नारी हर है। भरद्वाज गोत्र के सुशील कन्या रत्नावली से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विवाह होते। एक समय रत्नावली माता जी के भाई माता रत्नावली लिवा के ओकर मायके ले जाते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अतका चाहे मां रत्नावली ला कि आधा रातिया अपन ससुराल चल दिस और रात के मां रत्नावली ला उठाते। हम तो एक कथन इतना ज्यादा मोहब्बत मत करो, अरे मोहब्बत की राहों से चलना संभल के, यहां जिसने आई गया हाथ मल के, न पाई किसी ने मोहब्बत की मंजिल, कदम डगमगाया जरा दूर चल के, कदम डगमगाया जरा दूर चल के। अगर मोहब्बत ही करना है तो परमात्मा राम से करो। इस बात ला रत्नावली माता की हिस कि ऐ तुलसीदास जी मोर से इतका मया करथस, प्रेम करथस, ये हाड़ मास के शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर है, 5 तत्व के बने हुए शरीर जो नाशवान है, विनष्ट है। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है राम कही थे ना है। द्रोड़ा जैसे गुरु चले गए है, कर्ण जैसे दानी है, बाली जैसे वीर चलेगी, रावण का स्वाभिमानी, चोला माटी की है ना। ये माटी के चोला में अतका प्रेम करे, अतका प्रेम अगर ते परमात्मा राम की प्रति करते तो तोर जीवन संघर्ष जतिस। धिक्कार है तुलसीदास जी, यही वाणी गोस्वामी तुलसीदास जी ला तुलसी से तुलसीदास बना दीस। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। वही दिन से अपन पारिवारिक जीवन ला त्याग देते, रत्नावली माता जी ला भी त्याग देते और सत्संग करते, और संवत 1631 में श्री रामचरितमानस रामायण की रचना करते। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विक्रम संवत 1680 में कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन ये शरीर ला छोड़ करके परमात्मा राम के परम धाम गमन करते। देखो दीदी याद वही लोग करे जाते हैं। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है, और कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महानता हासिल करी। आज वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के याद में आज गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मोत्सव समारोह मनाए जाते हैं। आप सब सादर अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के द्वारा दिए हुए प्रसंग में टूटी फूटी भाषा में चर्चा करबो काबर। जी हाँ, गौतम भैया है, किरण छत्रे जी है, ओकरा व्याख्या करना सर बिल्कुल सूरज के आगू में दिया जलाना है। अब वो दिया सही दिया है का है, थोड़ा से हवम बुझा जाते है। तो आओ एक प्यारा सा भजन के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के बताए हुए सिर्फ टीका ला पढ़े जानथन, ज्यादा तो नहीं जानन। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। गोश्यपति रामचंद्र की जय। धरती के छाव राम
और कृपा के हाथ है सरमा फिर कांपे घबराना जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है तब भूल जाना है बहुल जाना है भक्ति में मन लगाना है तब भूल जाना है बहुल जाना है भक्ति में मन लगाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है झुझुर भजर रगा बोध संगी राम लमन बसाके कटको पापी न तारे के खातिर मानो जीवन लेके आए झुझुर भजर रगा बोध संगी राम लमन बसाके कटको पापी न तारे के खातिर मानो जीवन लेके आए सुख हो जाए तक हो सबके सुख हो जाए तक हो सबके एक ही नाम लगाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जनक की फूल बगिया में राम लखन पधारे सीता के साथ लपाई के खातिर शिव धनुष उठाए राजा जनक की फूल बगिया में राम लखन पधारे सीता के साथ लपाई के खातिर शिव धनुष उठाए सुख हो जाए तक हो सबके सुख हो जाए तक हो सबके जयकारा लगाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है तब भूल जाना है बहुल जाना है भक्ति में मन लगाना है तब भूल जाना है बहुल जाना है भक्ति में मन लगाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है जाना जाना है राम दर्शनों की सीत झुकाना है रघुपति राजा राम चंद्र की जय। आओ मानस के प्रेमी संतजन प्रसंग मिले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित रामचरितमानस रामायण के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आओ सबसे पहले ये कांड ला थोड़ा जानन। युद्ध माने होते लड़ाई, युद्ध माने होते लड़ाई। देखो भाई इसे लड़ाई मत होए घर के बाद काबर एक जन पढ़ैया लइका रथे 5वीं पढ़त रथे हैं। अब ओकर बाद
कुछ इतिहास मन में 5वीं 6वीं में इतिहास में कुछ लड़ाई के बारे में बताते, गुरुजी पूछते उठो जी लड़ाई के बारे में क्या जानते हो, तो वो लड़का कथे का करबे गुरुदेव जी, हमार माता जन बताबे लड़ाई के बारे में कथे, तो अपन घर के लड़ाई कहा थे, लेकिन यहाँ नहीं, युद्ध, युद्ध माने लड़ाई। और देखो हिंदी में कोनो भी शब्द में अगर अ जोड़ देबो तो ओकर अर्थ ओकर विरुद्ध हो जाते। उदाहरण के लिए शुभ, शुभ है, शुभ माने अच्छा है, और अशुभ लिख देबो तो ओकर अर्थ उल्टा हो जाते। ज्ञान, ओकर आगू में अ जोड़ देबो तो अज्ञान। तो हिंदी में कोनो भी शब्द के आगे में अशब्द जुड़ जाते तो कर अर्थ उल्टा हो जाते। ऐसने ढंग से ज्ञानी मन बताते युद्ध या वध। कोई कोई अवध कांड कथे, कोई अयोध्या कांड। गोस्वामी जी लिख स्पष्ट लिखे अयोध्या कांड। तो युद्ध मतलब लड़ाई, अयुद्ध ये ऐसा कांड है जहां पर किसी का किसी से लड़ाई हुआ ही नहीं है, लेकिन युद्ध से भी भयंकर परिणाम देने वाला ये कांड है। क्योंकि परमात्मा श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी मिलने वाला था उसी दिन। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता का, और राम था जहां पर वो देश कौन सा है। मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, और कर्म भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हाई से। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध से भी भयंकर परिणाम। परमात्मा राम को राजगद्दी में बैठना था, उनको वन जाना पड़ा। महाराज दशरथ 10 सहस्त्र रवि कर लखे, 10 दिशारथ जाही, 10 शिशु रिपु प्रगटे सुवन, दशरथ कहिए ताही। दशरथ महाराज जी जिला देवता मन भी सहायता मांगे, 10 सहस्त्र रवि कर लखे, 10,000 सूर्य से भी बढ़कर के होकर प्रताप रही थे। और 10 शीश रूपु प्रगटे सुवन, दशरथ कहिए ताही। जेकर पुत्र 10 शीश रावण मारने वाला जेकर पुत्र प्राप्त होइस वाला दशरथ कथे, लेकिन वो दशरथ के हाल का होइस दाई हो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयाऊं सुरधाम। 6 बार राम राम कही करके अपन प्राण ला त्यागना पड़ी। अयुद्ध, युद्ध तो नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध से भी भयंकर परिणाम। मां के की दो वरदान मंगीश, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। पहली वरदान ही जो प्रसंग मिले हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं यहां, भरत सरिस को राम सने ही, जगु जप राम राम जप जेही। भरत के समान भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी के प्रेमी ये संसार में कोई नहीं है, कहते हैं। वही भरत जी बर माता का मंगी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक वर भरत ही टीका। भरत के लिए मां राजगद्दी मांगते, लेकिन मां जानत रही से कि मैं राजगद्दी भरत के लिए मांगत हूं, लेकिन ये राजगद्दी भरत छूना तो दूर, बैठना तो दूर, एला देखे भी नहीं। काबर नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाती, मागी मागी ऐसु करत राजकाज बहु भांति। भरत महाराज जी वाला छुईस नहीं। ओकर बाद दूसरा वरदान मांगते मां के कई, दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। परमात्मा रामवर मां के कई 14 वर्ष के वनवास मंगीश। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास निकल गए। भरत महाराज जी ननिहाल से आते, सुनते कि मोर माता के कई हर मोर राजगद्दी मांगीश। और
भैया रामला बनवास भेज दिस, बहुत ही ग्लानि होइस। भरत महाराज जी की माँ, ये मोर दुर्भाग्य कि तोर जैसे माँ के कोख से मैं जन्म ले आऊं। माँ आज से मैं तो लग कभी जिंदगी में माँ नहीं कहा हूं। ये भरत महाराज जी की। आओ एक बात और है, माँ कैकेयी के बारे में प्रसंग में आएगे। पहली एक शब्द और है, माँ कैकेयी भगवान रामला का बनाना चाहिए दाई हो, दीदी हो। राम से श्री राम, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन टल जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन टल जाएंगे। आज तुझे देखकर हंसते हैं, कल वो तुझे देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के वास्ते राम ने त्यागा बहुत कुछ, श्री राम बनने के वास्ते, श्री राम बनने के वास्ते राम बहुत कुछ त्याग करी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताए हैं और ज्ञानी मन बताते हैं कि वो जो शब्द है, दो वरदान मां के कई मांगिस। पहली वरदान मांगिस तो कोई जोर नहीं, कोई भी प्रकार से अनुनय विनय नहीं करी, सिर्फ किहिस सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक वर भरत ही टीका। लेकिन दूसर वरदान जब मांगिस दीदी हो, वो में बहुत जोर डालिस। दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। प्रभु मैं दूसरा वरदान मांगत हूं स्वामी, आपके चरण लवंदन करके कहा था स्वामी, मैं निवेदन करत हो स्वामी, मोर दूसरा वरदान ला आप पूरा कर देते हो। तो दूसरा वरदान का है, रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास। ज्ञानी मन कथे माँ के कई हर दूसरा वरदान में जोर कावर डालिस। आखिर श्री रामचंद्र जी ला राम से राम बनाना चाहिए। और ज्ञानी मन बताते कि 14 वर्ष के वनवास ला भगवान राम हर पहली से बालकपन में मांग डरे है। एक समय माँ के कई महल में अटारी में विचरण करत रही थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ऊपर में जाते चढ़ते और माँ के कई के आंखी ला मूंद देते। माँ के कई जानडरीश की मोर प्रिय पुत्र राम मोर आंखी ला मुंडे है। लेकिन जान सुन के माता कथे मोर पुत्र लक्ष्मण हरस मोर आंखी ला मुंदे हस। भगवान राम कथे माँ मैं तोर प्रिय पुत्र राम हरो माँ, ते हार गे माँ, ते मोला नहीं पहचाने सके माँ, ते हार गे माँ। एक स्थिति में तोला एक वचन लुहू माँ ते देवे का माँ। माँ के कही कथे बेटा तोर खुशी के लिए मैं हर वचन पूरा करूँ बेटा। भगवान राम कथे माँ मोर वचन ल पूरा करबे तो तोर 4 शब्द किस दाई हो। 4 शब्द हर वही भगवान राम होकर प्रणाम ला बताइस। माँ ते मोर वचन ला पूरा करबे माँ तो तोला 4 प्रकार के हानि होई किस। पहला तोर जीवन में कलंक लग जाही माँ। माँ के कही किस तोर खुशी के लिए बेटा मैं पूरा कलंक ला सह जाऊं बेटा। दूसरा शब्द परमात्मा राम की हिस माँ मोर बात लते पूरा करबे माँ तोर सुहाग उजड़ जही माँ, तोर सिंदूर पोछा जही माँ। बेटा राम तोर खुशी के लिए मैं स्वयं मिटे बढ़ तैयार हूं बेटा। ओकर बाद तीसरा शब्द परमात्मा राम की हिस माँ मोर वचन लते पूरा करबे माँ तोर स्वयं के बेटा भरत तोला जिंदगी में कभू माँ नहीं कहा है माँ। माँ के कई कथे बेटा राम मोर बेटा भरत मोला माँ कहे या न कहे ते मोला माँ कहे कि नहीं बेटा। भगवान राम कथे माँ ते तो मोर प्यारी माँ हस माँ मैं तोला माँ कैसे कहना छोड़ दूं माँ। चौथा शब्द की हिस माँ आज ले कोनो अपन बेटी के नाम के कई नहीं रखे। कैसे दीदी हो एको झन के नाम हवाए वो में अतका झन में के कई नहीं है। भगवान राम 4 प्रणाम बताइस। वही दिन परमात्मा राम की हिस माँ मोर पिताजी कौशलाधीश महाराज दशरथ मोला एक दिन राज गद्दी में बिठा रही माँ। ओ दिन ते मोर ऊपर अति की कृपा करवे माँ ते मोला 14 वर्ष के लिए देव काज बर वन भेज देवे माँ। का परमात्मा राम के अवतार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। भगवान राम के जन्म काबर होए है परित्राणाय साधूनाम।
साधु मन के रक्षा करे बर, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट मन के विनाश करे बर, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करे बर अवतार होए माँ, मोला ते वन भेज देबे। एकरी स्थिति माँ के कई दूसर वर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगे के पहले बहुत ही अनुनय करते, विनय करते, निवेदन करते। आज वही माता के वरदान के स्वरूप परमात्मा राम वन आगे है। भरत महाराज जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला मनाए बर जाते और इंद्र महाराज जी ला दुख हो गए। इंद्र महाराज जी ला ग्लानि होइस कि भरत महाराज जी भगवान राम ला मनाए बर जावत है चित्रकूट में, कहीं भरत के प्रेम के वश में भगवान राम वापस तो नहीं आ जाए। अपन गुरुदेव बृहस्पति, देवता मन के गुरुदेव कौन है? कौन है वो बहिनी? बृहस्पति। बृहस्पति गुरुदेव जी ले कथे कि गुरुदेव जी कुछ उपाय करो जेकर से भरत महाराज जी भगवान राम के पास मिले ही मत जा सके, कुछ ऐसे विघ्न बाधा करो। गुरुदेव जी बोला बहुत सुना थे कि इंद्र ये काम मत कर, परमात्मा राम के अगर ते अपराध करबे ना, परमात्मा राम के ते अपराध करबे, अपन अपराध ला राम सही लेते, लेकिन भक्त ऊपर कोनो अनर्थ करते तो भगवान वाला कभी माफ नहीं करे। और उदाहरण दीस दुर्वासा मुनि जो अम्बरीश ला भस्म करे धरत रथे, और दुर्वासा मुनि ला भगवान विष्णु के चक्र वाला कुदात कुदात लेते, अंत में अम्बरीश राजा के शरण में आते। भगवान भक्त ऊपर कोई अत्याचार ला सहे नहीं, अपन ऊपर अत्याचार होते ला सही लेते। उदाहरण के लिए भृगु महाराज जी लात मारिस, भगवान विष्णु के छाती में सहन कर लीस। परशुराम जी अनेक प्रकार के धनुष यज्ञ में वाणी बोलिस, भगवान राम सही लीस। नारद श्राप दिस, नारद श्राप दिन एक बारा ओला सही लीस। भगवान अपन ऊपर अपराध कोनो करथे, भगवान राम के कोनो हानि करथे, ओला राम सही जाथे। लेकिन भगवान के भक्त लगर कोनो हानि करथे, ऐ इंद्रदेव ओकर कोई खैर नहीं है, ते भूल कर भी भरत ला अनिष्ट पहुंचाए के बारे में सोचबे भी मत। काबर भरत सरिस को राम सने ही, भरत भगवान राम के सबसे प्रिय। संसार दुनिया के मन परमात्मा राम के नाम ला जपथे, परमात्मा राम भरत के नाम ला जपथे। मानस पीयूष में अंजनी नंदन शरण महाराज जी बताए कि जब प्रयाग राज में परमात्मा राम जलांजलि देते, जल अर्पण करते, तो भरत के नाम लेते, बताते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये शब्द के प्रयोग परमात्मा राम करते। एला भरद्वाज मुनि जी के चेला मन सुने। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद पुनः भरत महाराज जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के स्नेही प्रेमी भक्त चहेता कावर है, अपन टूटी फूटी भाषा में दो चार शब्द से पुनः आप मन के बीच में प्रस्तुत करे के प्रयास करूं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। और जोरदार ताली बजात रहना है दाई हो कावर। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो न बजाए परमात्मा राम के नाम में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मन मस्त बाई कान्हा की लहरा, अखियाँ की चूरी रमा की चेहरा, तोरी भक्ति माँ समागे मन मोर, रह रहे आखी कान्हा रे सुध तो। मन मस्त बाई कान्हा की लहरा, अखियाँ की चूरी कान्हा की चेहरा, तोरी भक्ति माँ समागे मन मोर, जिंदा बाबे हो जाए बोले पार, कमला मोहनी खवाए, कमला मोहनी खवाए के मन घबराए रे, कान्हा तोरे बंसी की बजे माँ ये जीव तर जाए रे, कान्हा तोरे बंसी की बजे माँ ये जीव तर जाए रे, काचा तो करे बनवारी, काचा तो करे बनवारी के मन मोहेदार रे, भक्ति माय तर दुआरी ये मन झूम जाए रे, भक्ति माय तर दुआरी ये मन झूम जाए रे, भक्ति माय तर दुआरी ये मन झूम जाए रे, भक्ति माय तर दुआरी ये मन झूम जाए रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, भरत जैसे भाई मिलना इस संसार में कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। धन्य भरत जय राम गुसाई। भरत महाराज जी हर कवि हर ज्ञानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो हर बार भरत महाराज जी के बड़ाई करे है। भाई हो तो ऐसे परमात्मा रामचंद्र जी को कर सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु परमात्मा राम के है। जब महाराज दशरथ जी परम धाम गीसना परमात्मा राम के धाम गमन करिस, भरत महाराज जी ननिहाल से आइस, 10 कर्म करे के बाद गुरुदेव वशिष्ठ महाराज जी भरत महाराज जी लकथे का कथे कि बेटा भरत तोर पिता की आज्ञा रही से बेटा काबर माता मांगे है आपके लिए राजगद्दी। भरत ही टीका बेटा ते राजगद्दी में बैठ जा। भरत कथे नहीं गुरुदेव जी, ये राजगद्दी सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के लिए है। गुरुदेव जी कथे बेटा ठीक है श्री रामचंद्र जी के लिए है, लेकिन 14 साल बाद रामचंद्र जी आही तहानो राजगद्दी लते दे देवे। भरत महाराज जी कथे नहीं गुरुदेव जी, काबर आदमी के मन में लालच हो जाते है। भरत महाराज जी की ही प्रभु और राजगद्दी में मैं बैठूं तो हो सकते जे दिन 14 साल बाद बड़े भैया राम आही तब मोर मन में कहीं लालच हो जाही ता कैसे बहिनी हो। हमला जरूरत पड़ गई उदाहरण के लिए जरूरत पड़ गई, हमला 10,000 पैसा के जरूरत है। अब काकरो कर हम उधारी बर चल देन भैया मोर घर में एकदम बहुत ज्यादा जरूरी काम है भैया, आपसे निवेदन है भैया मोर घर में बहुत ही जरूरी काम आ गए, 10,000 पैसा चलाए रहते भैया, तो 1 महीना में वो पैसा लपटा दूं। चल वो आदमी जो दोस्त हो या आपके जान पहचान है बिल्कुल दे दीस, चलो भाई संकट में है, 1 महीना बाद उधारी लपटा हूं कहीं। अब देखो भाव लगलो, देखो पैसा मांगना है ता हाथ जोड़े है सिर नीचे है, काकरो होय मांगे के बेर काकरो होय सिर नीचे रथे है, विनम्रता के भाव रथे। अब हाथ घलो नीचे रही, कावर दान देने वाले के हाथ ऊपर रथे, हमेशा झोंकने वाला के नीचे रथे। अब वो बोलिस
1 महीना बाद तो 10,000 लपटा दूं भैया, मैं ईमान के साथ कहा हूं। अब 1 महीना बीत गए, एकर काम तो सलट गए। मतलब कि इस दुनिया में है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है हैं? अब मतलब निकल गए तहन कहाँ ही है। अब ओकर बाद 1 महीना 2 महीना साल भर हो गए, उल भेंटे का लेने जी भाई ते तो 1 महीना में पैसा दूं कह रहे भैया, पैसा झोंकत ले बने लाग थे। ओकर बाद अब बोला अपन ल देख घरी इसे लगते जानी मने मोर पैसा वाला देत हूं कस लाग थे जाने, लानत ले बने लाग थे। अब उधारी पटाक बेर नहीं, मोरे पैसा लुही देत हो, ओकर के उधारी लाने हो कि याद नहीं रहा है, उल्टा मोरे पैसा वाला देत हूं कस लाग थे। कई जन मन बताते याददाश्त 2 जगह या आदमी के याददाश्त चले जाते। कैसे बहनी हो? 2 बार आदमी के याददाश्त चले थे 2 थन स्थिति में। पहला एक्सीडेंट हो गए, सिर ल चोट लग गया था, जाने बहनी हो, एक्सीडेंट हो गए सिर ल चोट लग गया तब याददाश्त चले जाते। दूसरा उधारी ले भाग गलो, याददाश्त चले जाते। हाँ, एक तेहर अपन पड़ोसी चलते दे 1 महीना पर दे 1,000 ला दे ते 1 साल में वसूल करके बता। अब 1 साल में वसूल भी कर देवे तो सदा के लिए तुम्हार संबंध कट जही। अब देख बेर चलो 10,000 ला अब 1 साल में ले दे के 20 गांव की हिस्स, तब अब जाग बेर कहा कहीं देख बेर ले बेर भैया निवेदन है भैया मोला पैसा चला दे रहे थे, देख बेर धरे दे बार बार कहे 10 जन आदमी के बीच में कहे एकदम भाग जाते रहे हो कैसे धर तोर 10,000 ला ई दे। भरत महाराज जी कथे कि स्वामी उधार ले बर आदमी विनम्रता से बात करते, लेकिन देख बरी अकड़ के बात करते। प्रभु अगर मैं राजगद्दी में बैठ जाऊं स्वामी, मोर बड़े भैया रामा ही मोर हृदय में मोर मन में तनिक भी अगर पाप छा जाही लालच आ जाही तो ये मोर लिए दूसरा हो स्वामी। एक कारण से राजगद्दी में नहीं बैठो। गुरुदेव जी बहुत जिद करते, अंत में भरत की हिस कि गुरुदेव जी अगर मोही राजू हठ देहु जब ही रसा रसातल जाय ही तब ही। गुरुदेव जी अगर मोला जिद करके अगर राजगद्दी में बिठा हो गुरुदेव जी तो रसा रसातल जाय ही जब ही। रसा मतलब धरती धरा धारणी वसुंधरा अर्थ पृथ्वी, रसातल मतलब पताल, जानते हो पताल काला कथे तेला कैसे बहनी हो? छतरे बहनी तो बढ़ जाना थो, अभी 200 250 150 किलो में लेथन पताल, जानते हो नहीं बहनी हो पताल है ये पताल ला जाना थो कभी एकरे पेपर में है ज्यादा देते। वो पताल वो खाले में है। हाँ, सर्पलोक नागलोक, हाँ 3 ठो लोक है, स्वर्ग लोक धरती लोक पताल लोक। तो रसातल वही है पताल लोक। भरत महाराज जी कथे स्वामी अगर जिद करके अगर मोला आप मन राज गद्दी में बिठा लो हो स्वामी तो मोर राज गद्दी बैठते ही धरती रसातल में समा जाही। ये धरा ये पृथ्वी ये धारणी ये वसुंधरा पाताल लोक में चले जाही। कावर मैं अतका पापी हूं कि मोर कारण से मोर बड़े भैया ला राज मिलने वाला रही, 16 वन जाना पड़ीस। मोर कारण से मोर छोटे भाई लक्ष्मण ला वन जाना पड़ीस। माता के समान जानकी ला वन जाना पड़ीस। देखो दीदी हो, भरत जी के भाव हमार भाव में का अंतर है। अगर हम अल्लाह कोनो कतीस नहीं, तोर भैया हर 14 साल भर जेल जाते, गुरुदेव जी कतीस 14 साल भर जेल जाते, तिही तोर घर ला संभालना जी राजगद्दी संभाल कतीस नहीं। हमन कर बने कहा था गुरुदेव जी कतेन कैसे हमन कहा कतेन बने कहा था गुरुदेव जी वशिष्ठ महाराज 14 साल का 28 साल भर जान दे काबा कम से कम मोल राजगद्दी करे बर औ समय मिल रही। 14 साल तो माता के वरदान, 14 साल औ मोला मिल जतीस जान दे बढ़िया होइस। देख आज के भाई कतेन, आज के भाई मन का है एक बित्ता जमीन बरकत का पेशी लड़त है। एक बित्ता जमीन के झगड़ा में 1 लाख ला खर्चा कर डार थे, अब 1 लाख में 10 फुट जमीन आ जाती। तो ये है भाई भाई में
मनखे मनखे बैरी हो गए इलत कथे मनखे मनखे बैरी हो गए घर घर पाप हम आगे जिंदगी हर दुख देवा हो गए छिन छिन जुग कस लागे कलप रुख ल काट के मनखे कांटा बमरी बोवत है हे राम तोर दुनिया में काबर ऐसन होवत है काबर ऐसन होवत है। तिरिया के कहनावा बेटा तिरिया के कहनावा बेटा बाप ले मांगे बाटा है और पुरखा के सिरजे अंगना में आज रुंधागे कांटा है मनखे अपन ईमान घलो लपई समय आज बरोवत है हे राम तोर दुनिया में काबर ऐसन होवत है काबर कलयुग आगे कैसे कैसे ईमान धर्म नहीं है कलयुग आगे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान की इतना बदल गया इंसान चांद न बदला सूरज न बदला ना बदला रे आसमान की इतना बदल गया इंसान आदमी बदल गए है एगरे से कही थे कलयुग आगे कथे कथे नहीं बहनी हो कलयुग आगे है तो सूरज चंदा तू ही हरे यही लत कही थे कलयुग में का होते बताओ एक दो ठन उदाहरण बताता हूँ मानस के माध्यम से दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र दिनों दिन बिगड़त है कलयुग के चरित्र दिन तिथि में का रखे बहिनी सुकवार हो या सनिचर संझा बेरा बने बिठाते गोंदली संग में मिक्सचर और सास बाहरे घर द्वार लता बहू देखे पिक्चर होते नहीं वो ऐसने घलो आगे है सास हर कन्या नौगे है घर ल भारत है तहन बहू हो रिमोट दबा दबा के ये रिश्ता क्या कहलाता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी साथियां साथ निभाना दिया और बाती हम लोग देखा थे वो बेचारी कन्या ना हो गए दे तो ये है कलयुग लेकिन ये है कलयुग में भाई भाई पर पेशी अदालत चलते भाई भाई बैरी हो जाते पेपर में देखते एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देते लेकिन यहां देखो जहां पर अपनों के लिए सब कुछ त्याग देने की बात आती है जहां पर अपनों के लिए सब कुछ त्याग देने की बात आती है वहीं पे तो रामायण होती है और जहां पर अपनों का हक छीनने की बात आती है वहीं पे महाभारत होती है वहीं पे महाभारत होती है। हाँ भरत के लिए भगवान राम राजगद्दी ल त्याग दीस लेकिन महाभारत में दुर्योधन है पांडवला एक इंच जमीन देना नहीं उचित समझी दो न्याय नहीं तो आधा दो न्याय नहीं तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य वो साधने चला। बोल लखन से रामचंद्र की जय। श्यामपति रामचंद्र की जय वो शंकर भगवान की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन सुंदर संसार है तीनों लोक है तुझ में तेरे माँ
चमक आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम की चमक आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सोचा, शिव भक्ति में सब कुछ सोचा। शिव शिव बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल दो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरे पूजा। तीर जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, तुझको सब देवों ने पूजा। शिव शिव बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल दो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव शिव बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल दो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। गौ शंकर भगवान की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संतजन, भरत महाराज जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला पाएवर बार बार, एक बार नहीं बार बार जन्म लेना चाहते। जाने बहिनी हो, प्रेम हुई होते। अब आजकल के प्रेम जानत हो, आई लव यू वाला प्रेम कई जनन बताते। ये कहाँ पैदा हो? इस चीन में। काबर? चीन के कोई भी प्रोडक्ट है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कथे नहीं। लेकिन यहाँ भरत महाराज जी के प्रेम देखो। पति पत्नी में भी 7 वचन होए रथे। कई जन मन कथे कि मैं तोला 7 जन्म तक हैं तिही मोर पत्नी बनस। पति घलो कथे तहु 7 जन्म तक तुही मोर पति बनस। लेकिन हकीकत में का होते? हकीकत में का होते बहिनी? हकीकत में ये होते कि 95% पत्नी हर पति के आदत ला बदलना चाहते। पति अपन आदत में सुधार करे। कैसे बहिनी हो? 95% पत्नी चाहते कि मोर पति आदत में सुधार करे, लेकिन 98% पति है पति बदलना चाहते। जाने समझे नहीं हो? 95% पत्नी है पति के आदत ला बदलना चाहते, और 99% 98% पति है पत्नी ला बदलना चाहते।
तो कहा वहां 7 जन्म के बात हुई। लेकिन भरत महाराज जी कथे कि परमात्मा मोर बड़े भैया रामलभ प्राप्त करे बर मोला एक जन्म नहीं कई जन्म तक जन्म लेना पड़े। भरत महाराज जी जब तीर्थ राज प्रयाग त्रिवेणी संगम में इस स्नान करीस तो त्रिवेणी प्रयाग राज से निवेदन करते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। देखो भरत महाराज जी कही थे कि जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान राम के दास बनो। उदाहरण के लिए हम सब अगर हमूला भी भगवान मिल रही थी ना तो हम आज के कलयुग के प्राणी 2 चीज मांगते हैं। का 2 चीज मांगते हैं, एक तो मोक्ष मांगते हैं। और राम रामायण में सत्संग में किरण छत्र गौतम भैया के संग में आत रहते हैं। हमार भावेश तिवारी जी है, हमार भांची दमांद है, यहाँ के पुजारी उकर मन के सत्संग में आते हैं तो एक बार हे भगवान मोला स्वर्ग में स्थान देखते हैं और नहीं 1000 एकड़ खेत हो जाती, 5-7 ठकार हो जाती, 5-7 एंड्राइड मोबाइल हो जाती है और खाना खाए बर घलो बटन ल दबाते हो तो खाना मोर कर आतीस, बटन ल दबाते हो तो थाली आ जातीस, नाश्ता आ जातीस, बटने दबाते हो तो हवाई जहाज में संसार लग घूम के आ जाते हैं। इसने मोला सुख दे भगवान का। लेकिन भरत महाराज जी सिर्फ और जन्म जन्मांतर तक परमात्मा राम के जन्म जन्म रति राम पद, रति मतलब प्रेम, परमात्मा राम के प्रेम में मांगी। देखो गिधराज जटायु महाराज जी से परमात्मा राम के भेंट हो गए। गिधराज महाराज जी ला अंत में भगवान राम की हिस, तो गिद्ध महाराज जी का मांगिस भगवान राम की हिस अचल करऊं तन राखहु ताता मुख मुस्काई कही तही बाता। गिधराज जी की हिस नहीं तात आप ला देख रहे हो, मोला कुछ बाकी नहीं है जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकुत होई श्रुति गावा। प्रभु मोला मोक्ष चाहिए। जे हर पापी भी रही, जिंदगी भर पाप कर रही, लेकिन मरे के भी राम ऐसे शब्द आ जाते तो अधम मुकुत होई श्रुति गावा। अधम से अधम प्राणी तर जाते तो स्वामी मोला मोक्ष चाहिए। गिधराज जी का मंगीस मोक्ष मंगीस। बाली भी भगवान राम जब मारते ना बाण में, सुग्रीव से मित्रता करे के बेर बाली ला जब भगवान राम मार थे तो बाली की थे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मुही मारा। हे नाथ अभी तक मैं तोला नहीं जानो, तोर से मोर कोई दुश्मनी नहीं है, न मोर से तोला दुश्मनी नहीं है, तोला मैं नहीं जानो मोला ते नहीं जानस। हे नाथ कर उत्तर दो का कारण से थे मोला मारे। तो भगवान राम कथे कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी है बहु भई बहु बहिनी कन्या ए मन ऊपर जो कुदृष्टि डालती बोला मैं मारता हूं। तो अंत में कि हे प्रभु मोला मोक्ष दो है। अब ओकर बाद भगवान राम खींचते हैं रहेरा है तोर सरते प्राण ल रख, लेकिन बाली की हिस की जन्म जन्मुनि यतन कराई अंतराम सावत नहीं, अर्थात तो भी मोक्ष मांगिस। लेकिन भरत महाराज जी की अर्थ न धर्म न काम रुचि। हे भगवान मोला अर्थ नहीं चाहिए, काबा अर्थ के कारण हमारे घर में झगड़ा होइस, अर्थ के कारण अनर्थ होइस, यही अर्थ मांगिस मोर माता हाथे पाए के अनर्थ हो गए। और धर्म के रक्षा करे से पिताजी हाथ का धर्म परायण रही से कि बिना सोचे समझे अपन नारी अपन धर्म पत्नी वरदान दे दी। तो अर्थ में भी अनर्थ हो जाते, ज्यादा धर्म करे से भी कोई वचन के पालन नहीं हो, अनर्थ हो जाते। और काम के कारण महाराज दशरथ जी है काम के कारण ज्यादा चाहिस, कई माता ज्यादा स्नेह कहिस, वो काम के सेती ही ओकर वचन ल टाल नहीं सकीस। और न गति न चाहो निर्माण, न मोला मोक्ष चाहिए, तब मोला का चाहिए जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मोला हर जन्म में परमात्मा राम के
चरण में प्रेम हो, यही वरदान मैं मांगत हूँ। ये कारण से गोस्वामी जी लिखे हैं कि परमात्मा राम जी कर नाम जब थे वो भरत महाराज जी परमात्मा रामला ती प्रेम करते और परमात्मा राम ओला चाहते। बोल लखन से रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन के बाद ये मर्यादा मन से सादर विदा लेबो। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय। मीठी मीठी ताली के साथ जन
गुमानी वो हरि गुण गाते छन कर नदानी वो राम भक्ति कर ले छन कर नदानी वो हरि गुण गाते छन कर नदानी वो राम भक्ति कर ले छन कर नदानी वो हरि गुण गाते छन कर नदानी वो राम भक्ति कर ले छन कर नदानी वो हरि गुण गाते छन कर गुमानी वो। गोश्यामति रामचंद्र की जय, बोल गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय, गोशाची दरबार की जय, गौ शंकर भगवान की जय हो। वक्त गुजर जाते हैं तूफानों की तरह, वक्त गुजर जाते हैं तूफानों की तरह, केवल यादें रह जाती है फूटे मकानों की तरह। वक्त गुजर जाते हैं तूफानों की तरह, केवल यादें रह जाती हैं फूटे मकानों की तरह। इजहार चाहिए ना इनकार चाहिए। अभी जो मंडली आप सब सुन रहे हैं, इन्हें इजहार चाहिए ना इनकार चाहिए। ऐसे सुंदर मंडली को तो जोरदार ताली की आवाज चाहिए। ऐसे सुंदर मंडली को जोरदार ताली की आवाज चाहिए। बहुत सुंदर मंडली हमारे और आपके बीच में हम और आप सब सुन रहे थे। हमारी अंचल की ही मंडली यहाँ से सराईपाली तेंदुकोना सराईपाली से है और बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर गायन, गुड़िया की गायन, प्रज्ञा बेटिया की गायन, इन्हीं के नाम से मंडली जलता है। और बहुत सुंदर की आवाज के धने आपके बीच में अपने गायन, अपनी संगीत के माध्यम से सभी को सराबोर कर रहे थे। समस्त नगरवासी, सभी श्रोता समाज, सभी दानदाताओं की ओर से श्री प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली के सभी आत्मीय जनों को कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और बहुत सुंदर चिंतन आप सबका ध्यान चाहे। भरत सरिस को राम सनेगे, जग जप राम राम जप जेगे। जत जन सनातनी धर्म के पक्ष में हन, जे मन सनातन धर्म ला मानथन, चाहे वो कृष्ण ला मानन चाहे भगवान राम ला मानन। एक कनी कुछ दुख आथे तो हम हे राम मोर ऊपर दुख है कथन, राम के नाम के जपन करथन। लेकिन भरत एक ऐसन भक्त है जो भगवान होकर नाम के जपन करते। भरत के महिमा ला दुनिया में कोई बखान नहीं कर सके। यहाँ तक कि होकर भरत के बारे में होकर महतारी कई कई जानते का, बोले वही नहीं जाने। अगर जानतीस तो अक्बर बीड़ा नहीं उठातीस, दोनों भाई के बीच में फूट बोए की कोशिश नहीं करते। ओकर बाप दशरथ जानते का, वहू नहीं जाने। अच्छा, जे गुरु कर पढ़े है ते गुरु जानते का, जे गुरु कर पढ़े है ते गुरु जानते का। तो गुरु खो स्वयं की सोमति मोरी भरत महिमा से कहे खां छली छुअत ना जाए, ओकरो भाव नहीं जाने। कई जन बाग बारक मन जतका रामायण सुनैया वाला मन कहन कि बाबा तुलसीदास जी भरत के महिमा ला कोई बखान नहीं कर सके कथस। तो दुनिया में एक आध जन तो हो ही बाबा तुलसीदास जी के हिस भैया हो बहनी हो, एक जन है जे भरत के महिमा ला बखान कर सकते। आप सबके तरफ से आवाज आनी चाहिए, कौन? अब आप मन नहीं जाना। भरत के महिमा ला कोई नहीं जान सके, केवल एक जन है, वो राम। लेकिन राम जानते जरूर, लेकिन जान ही राम न सकई बखाने, बखान करे नहीं जाने। एक डहर एक जन प्रेमी खड़ा कर दिया जाए, अब ओकर प्रेमिका के बारे में पूछा जाए, बोले आपकी प्रेमिका कैसे दिखता है? तो ये भाव है, वो तारीफ करे कि बोले बहुत सुंदर है, कोयल जैसे आँख है और हिरनी जैसे बाल है, ये वो ना जाने पुल बांध दी। और प्रेमिका अगर प्रेमी के बारे में पूछा जाए, तो प्रेमी कैसे तो एकदम स्मार्ट है, सलमान खान जैसे बॉडी है, बाहुबली जैसे दिखते, ना जाने। ये स्वाभाविक है, अपन के तारीफ करते। प्रेमिका प्रेमी के बारे में बता सकते और प्रेमी प्रेमिका के बारे में बता सकते, लेकिन अनुभव करो प्रेमी और प्रेमिका ला एक साथ खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए बोले प्रेम कैसे है, तो काय बताइए? मैं गुड़ खाता, तुमन पूछो किरण भाई काय खात? मैं गुड़ खाता। तुमन कहूँ कैसे लागत है? मैं कहूँ मीठ लागत है।
तुमन कहू कैसे मीठ लागत है, तो मैं कहा खाक बताऊं भाई, मीठ लागत जरूर है, लेकिन वो मीठापन के एहसास केवल मैं कर सकता हूं, बाकी सुनाने वाला ला नहीं करा सको। बस भरत के बारे में दुनिया में जानने वाला कोई नहीं है। निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत, भरत समझ आएंगे। भरत जैसे तो भरत ही है। जब सामने में देखा तो एक तरफ किंकर जी महाराज जी के फोटो, अंतरराष्ट्रीय मानस के व्याख्याकार, और एक तरफ गुरुदेव राजेश्वर आनंद जी सरस्वती, इकर प्रवचन में आई राम और भरत जब मिलिन और मिले के बाद में जब बिछड़िन, चित्रकूट के बात है गुणित भैया, राम और भरत जब मिलिन और मिले के बाद में जब बिछड़िन तो बड़े बड़े जो पहाड़ है उकर दर्द न सहन नहीं कर सकी, सो पिघल के नदी बन गए। अतका दर्द सहे दोनों जन, अतका दर्द। भरत जब मिले लगीस तो बताइस राम ला, राम तोर भाई भरत आत है, दौड़ा तेईस भगवान राम भरत से मिले बर चित्रकूट में। तो बाबा तुलसीदास जी एक ठन पंक्ति लिखे, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, ओकर कपड़ा फेंका गे भगवान राम के, कपड़ा इसे अल्फी मारे रिस, कपड़ा फेंका गे, धनुष बाण फेंका गे। बाघ भारत मन किस, अरे धनुष बाण हो, तुमन तो जीवन भर के साथी हो, राम के साथ में हो, अरे कपड़ा ते तो ओकर इज्जत ला ढाके हंसते काबर फेंका गे। तो कपड़ा कथे भैया, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो मैं बीच में पट की तरह कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं भगवान के शरीर को छोड़ दिया, मेरा कोई काम नहीं है। इतना सुंदर भाव, एकरे कारण कथे मोहब्बत क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है, इसे किसने पैदा की है, ये कहाँ पे खत्म होती है। मोहब्बत तो आत्मा और परमात्मा का मिलन की एक दास्ताना है, ये दो आंखों से शुरू होती है, इसे दिल ने पैदा की है, और ये सांसों पे खत्म होती है, ये सांसों पे खत्म होती है। बहुत सुंदर भाव। हमारे आदरणीय गुणित भैया और प्रज्ञा बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकर बाद में एक ठन मंडली आऊ है, ज़्यादा देर नहीं, लगभग 11 बजे। और कल के मंडली के एक बार और आप सब ला जानकारी दे दो। टोटल अलग अलग जिला से 6-7 ठन मंडली, 7 जिला से। शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में आंजनेय मानस परिवार बागबाहरा, ओकर पश्चात में हे शारदे बालिका मानस परिवार रंजीतपुर जिला कबीरधाम कवर्धा। ओकर बाद में आप सबके चहेते मंडली मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा धमतरी। ओकर बाद में जय माँ परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा बालोद। ये वही लड़की घरे जे साल आए रही से पानी गिरे रही से, तो कई जन झगड़ा कर रही, हमल्ला रामायण बंद करके रिकॉर्डिंग चलात हो, ऐसे की मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलत है भैया, कार्यक्रम चलत है आवाज के धने। और ओकर बाद में एक अलग से मंडली आप लग ही कि वास्तविक में हमन वो अंचल में कन बस्तरिया मानस परिवार कोंडा गांव बस्तर, जेकर ड्रेस वेशभूषा गायन बाजन भी लगी हो, समझत ले समझबो ईमान से। अब वो डर के उसने तो देख लो नहीं तो। ओकर पश्चात में एक और बहुत बेहतरीन 6 महीने के मानस परिवार आप सब सुने हो, एकता बालिका मानस परिवार कांकेतरा राजनांदगांव। और अंतिम प्रस्तुति हुई जय बजरंग मानस परिवार हडवा धमधा दुर्ग के। सब लापला सुनना के। और पहले स्वागत वाला बुला देते दोनों काम हाँ, मंचस्थ मानस परिवार के विदाई स्वागत के लिए अद्वैत प्रभा मंडल के कर्मठ सदस्य आदरणीय गुरुदेव श्री उल्लास दास, और साथ में हाँ हमारे राधे भैया जी सरपंच जुनवानी से आप भी आए, आपका सहयोग हर वर्ष हमें मिलते आया है। और कुमारी अदिति छत्रे, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आए, क्योंकि स्वागत का भी परंपरा चलता रहे, और कुछ मुद्रा पुष्प राशि आपके बीच में रखेंगे हमारे गुरुदेव उल्लास दास जी, और साथ में राधे भैया जी जुनवानी सरपंच महोदय। आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प से नवाजा गए। नीलमणि साहू जी बागबाहरा की ओर से 100 रुपया, कल्पना यादव अंदीपारा 20 रुपया, नमन पांडे डाली पांडे
बंसु पांडे कोरबा से हैं आप 50 रुपया। तन्नू श्री पांडे विष्णु पांडे कोरबा से हैं आप भी 50 रुपया। बरखा यादव बागबाहरा से 11 रुपया। दीपिका चंद्राकर 50 रुपया। तुलसीराम निषाद 21 रुपया। प्रकाश मर्जी 21 रुपया। डिम्पल यादव 20 रुपया। हर्षिता यादव कृपा करके तुलाराम भैया से निवेदन है आप अपने परिचय पत्र को मंच तक लाने की महान कृपा करेंगे। आप तक अगर परिचय पत्र आपके पास है मंच तक पहुंचाने की महान कृपा करेंगे। और तुलसीराम निषाद की तरफ से 21 रुपया। प्रकाश मर्जी 21 रुपया। डिम्पल यादव 20 रुपया। हर्षिता यादव 25 रुपया। और गवीर शिंदे की तरफ से 20 रुपया। अहज तांडी की तरफ से 20 रुपया। आमिर उमा देवी की तरफ से 12 रुपया। और जुमज मेहरा की तरफ से 11 रुपया। माही प्रिंट हमारे संतोष भाई और उनके पूरे परिवार की ओर से 50 रुपया। सोन सिंह दीवान व्याख्याता तेंदुकोना कैसे हैं आप, आपके माध्यम से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। और मुकुंद साहू लालपुर की तरफ से 21 रुपया। दीपेश प्रधान बागबाहरा की तरफ से 30 रुपया। जगदीश प्रधान बागबाहरा 20 रुपया। हमारे महाराज जी पंडित दयालु दुबे बागबाहरा की तरफ से 50 रुपया का श्रद्धा सुमन मंचस्थ मानस परिवार को हो गए। भाई तुलाराम चौहान जी से निवेदन है अपना परिचय पत्र कृपा करके मंच में शीघ्रता कीजिएगा। ठीक है गुणित भैया खाना वाना का खा के भोजन प्रसादी लेके जाओ। हमारे मन से कुछ भूल चूक ऐसा कोई व्यवहार जो आप लठीस पहुंचे हो ही समस्त नगरवासी के ओर से आयोजक समिति की ओर से आप सबो जन के श्री चरण में प्रणाम करते हुए मंच से सादर विदाई सादर विदाई सादर विदाई सादर विदाई। अब आप ताली बजाओ जोर से। हाँ आदरणीय भैया जी के पैसा चलते हैं लेकिन नाम नहीं गए हैं। संजय ध्रुव जी और उनके पूरे परिवार शांति नगर से। हाँ संजय ध्रुव जी आपके बर्थडे है, बर्थडे है, आज का जन्मदिन है आपका। और आपके तरफ से और आपके पूरे परिवार के तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 300 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं भगवान आपको उन्नति के मार्ग में ले जाए। और आइए अब आमंत्रित करते हैं अंतिम पुष्प के रूप में आज के श्री प्रभु आराधना मानस परिवार छेंदोली झलप जिला महासमुंद। जोरदार ताली बजाओ। दाढ़ी वाला बाबा आर्गन पकड़ के आगू आगू रहेंगा तात है। एकदम चाटी बट सतीश ने। आइए आपका इंतजार था। बाकी तहु मन गाहू तब तो बने लाग थे। आइए आइए इंतजार था। 5 महारथी हमारे बीच में बहुत सुंदर भाव के साथ में आप सब बहुत सुंदर मंडली अंतिम मंडली है और एक अच्छी संगीत और एक अच्छे व्याख्या के साथ में हम सब जुड़ेंगे। आसन ग्रहण कीजिएगा। बैठो क्या होगा। छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी जगह बड़ा मीठा बोलिए। और कैसनो हमन हिंदी में बात करन या गोठियाए की कोशिश करन लेकिन स्त्रीलिंग पुरलिंग में फर्क है जथन। आप सबके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में कई बार प्रोग्राम दे के मौका मिलते रामायण पढ़े के, लेकिन वो बिल्कुल सख्त कर देते, बोले किरण भाई छत्तीसगढ़ी भजन नहीं चलेगा, हिंदी में व्याख्यान और हिंदी प्रवचन ऐसे करके। तो मुझे याद आते
मान लो एक आध जन छत्तीसगढ़िया एक आध जन छत्तीसगढ़िया जैसे वहां चल दिस, जैसे वहां चल दिस, तो मान लो कोई महाराष्ट्र के हिंदी बोलने वाला पूछी छत्तीसगढ़िया ला, बोले कि बागबाहरा मतलब रेलवे स्टेशन किधर से जाएगा। मान लो छत्तीसगढ़िया पूछी रेलवे स्टेशन किधर से जाएगा, तो वो हमन पूछबो मान लो रेलवे स्टेशन कति डहल ले जाइए, तो वो महाराष्ट्र के आदमी कभू नहीं कहा है एरे डहल ले जाएगी के, वो अपन भाषा बोलते। हम कहा था रेलवे स्टेशन कते डहल ले जाइए, तो वो कहिए आप यहाँ से सीधे निकल जाइए, सामने में ऑटो स्टैंड मिलेगा, ऑटो वाले को पूछ लीजिएगा या उसमें बैठ जाइएगा, आपको सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा। सुंदर बात है। अब मान लो महाराष्ट्र के काज जन आदमी ला, मान लो बागबाहरा के महाराष्ट्र के काज जन आदमी ला बागबाहरा आना है। अब स्टेशन में उतरीस, अब रामायण सुनेल दुर्गा मंदिर आना है, तो एक आध जन छत्तीसगढ़िया पूछे, अब वो तो हिंदी में कहे, बोले क्यों भाई साहब ये बागबाहरा का दुर्गा मंदिर कहाँ पर है। वो शुद्ध हिंदी है, क्यों भाई साहब ये बागबाहरा का दुर्गा मंदिर कहाँ पर है। तो हम छत्तीसगढ़ी में बताना चाहिए ना, खबर हिंदी नहीं जमे स्त्रीलिंग पुरलिंग दही में ही होते, तो नहीं इमेज खराब हो जाए। वो हिंदी गोठिया आते थे, वो गोठिया वो। अब वो पूछे थे, बोले बागबाहरा का दुर्गा मंदिर किधर से जाता है। हम कब इधर कोती से निकल जाइए आप, उधर कोती बुलक जाना है, आगू डहर एक ठन कोल की पड़ेगा। बोले बहुत सुंदर गोठ है, ओकरे कारण संत जन कथे बहुत सुंदर भाव छत्तीसगढ़िया और हिंदी बोलने वाला और अंग्रेजी बोलने वाला के एक बार कंपटीशन हुई, 60 में बोलना रही से, अंदर में साहब बैठे रही से, हिंदी बोलने वाला पहली गिस, बोले साहब मैं अंदर आ सकता हूँ। अरे बोले इतना लंबा नहीं यार, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बोलते हो, 60 में बोलो कम शब्द में, वो रिजेक्ट हो गए। ओकर बाद अंग्रेजी बोलने वाला गिस, वो कहते मैं आई कमीन सा, इतना लंबा नहीं नहीं यार क्या मैं आई, 60 में बोलो। ओकर बाद हमारे छत्तीसगढ़िया पारी है, वो कहते आओ, हाँ ये ठीक है, ये अत का सुंदर भाषा है। आओ आप बिल्कुल जुड़ जाओ मंच माइक और दर्शक दीर्घा के साथ में, और एक स्वागत के लिए हाँ आपके स्वागत के लिए गीता बूट हाउस के आदरणीय भैया जी आपसे निवेदन है, और श्रद्धेय श्री सुरेश निषाद जी और आदरणीय वर्मा जी और बिजली आपके साहब जी हैं हमारे वर्मा जी, और हमारे बड़े भैया जो एक अच्छे खासे मंच संचालक उद्घोषक हैं श्रद्धेय श्री हरिराम यादव जी। आप चारों महानुभाव से निवेदन है कृपा करके अपने जगह से चल करके आए और मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगाएं। पुनः एक बार निवेदन सम्मानी जनों को, हमारे आदरणीय साहब जी वर्मा जी और गीता बुट हाउस से और सुरेश निषाद जी और हमारे बड़े भैया श्रद्धेय श्री हरिराम यादव जी, आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। जब तक कि आप साउंड से जुड़ जाइएगा, चेक कर लीजिएगा।
साइड से था। हरि ओम श्री राधे श्री राधे राम हरि ओम श्री राधे हरि ओम वाल्यूम हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम जय श्री राम हरि ओम जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आइए मानस मंच के साउंड से आप व्यवस्थित हो चुके हैं। भले थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन साउंड हर कलाकारों की जान होती है। और परिचय मानस परिवार का, मंडली का नाम है श्री प्रभु आराधना मानस परिवार, छिंदौली झलप जिला महासमुंद। व्याख्याकार के रूप में बाबा तुलसीदास जी के संदेश को आप तक संप्रेषित करेंगे भाई श्रद्धेय श्री तुलाराम चौहान जी। गायन पक्ष का निर्वहन करने जा रहे हैं एक अच्छे आवाज की धनी, एक बोल्ड आवाज और सुंदर गायकी जिनका है भाई लिपक नायक जी। और नाल बजाने ढोलक बजाने जा रहे हैं नवीन साहू जी। बेंजो वादन करने जा रहे हैं एक बहुत सुंदर बेंजो मास्टर, हमारे अंचल के एक फेमस गाना आप सब सुने होंगे, मुरबर ले देना राजा। काय नाक के वाले की कान के वाले? हाँ, वो गीत के मेजुक देने वाला भाई मनोज यादव जी है। इतने सुंदर कलाकार, अतका कलाकार। वो गीत कितना फेमस, कितना चले है, लेकिन अभी तक हम लोग पता नहीं रहा है कि संगीत ल कौन दे है। वो में जो आर्गन बजे है तो भाई मनोज यादव जी बजाए हैं। और पैड वादन करिए ताम्रज यादव जी। सत्संग से लाभ एवं युवा जागरण आपका उद्देश्य है। और आइए आप जिस विषय पर चर्चा करेंगे, रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के अंतिम छोर पर चलते हैं। दूठन कांड के कथा ल सुनेन काली से, तीसरा चौथा पांचवा छठवा और सातवा, 4 ठन लकाली। बाबा तुलसीदास जी लिखिस का, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब हो,
और तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख की बेसरागी सोई। रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 306 में चर्चा करना है आपला। आप मन के आगू में 3 ठन लट्टू है भैया। हरियर जल गे हरियर जल गे घरी कथल सुना गो भैया घरी कथल सुना गो। पीला जल के बाँचे 5 मिनट के बता लाल जल गीता हनुमान ला रोक गो संगे संग हो थे विदाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर समर्पित।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणराज जी की भक्ति में गाथा करते हैं सबसे प्रथम, क्योंकि कहते हैं मनाएंगे गणेश तो कटेंगे कलेश। तो सर्वप्रथम गणेश जी को बुलाएंगे, मंगल कामना के लिए उनको आराधना करेंगे। समस्त श्रोता करते निवेदन बिल्कुल दोनों हाथ से ऊपर करके गणेश जी की वंदना करते हुए एक बार जयकारा हो जाए। बोले गणेश भगवान की जय। आ तेरे ताली हो जाए। देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। मैं द्वार तेरे मैं आऊं मैं महिमा तेरे गाऊं मैं द्वार तुम्हारे आऊं मैं महिमा तेरे गाऊं। अब तू दिखा दे देवा तेरी जादू करे। देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। जय हो देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा।
अशकी है नैया मेरी मझधार में, आया है देवा तेरी दरबार में, आस लगा के तेरी दीदार में, महिमा सब जाने तेरी संसार में। अटकी है नैया तेरी मझधार में, आया है देवा तेरी दरबार में, आस लगा के तेरी संसार में, महिमा तेरी ये जाने संसार में। तेरी चरणों में शीश झुकाऊं मैं निज दिन शीश झुकाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं निज दिन शीश झुकाऊं। अब तू दिखा दे देवा तेरी जादूगरी, देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा, देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। गणपति देवा अर्पण श्रद्धा सुमन, कृपा करो देवा है दुख भंजन, गजमुखधारी है गौरी नंदन, शिव की दुलारा करूं मैं तो वंदन। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं तेरी आशीष मैं तो पाऊं, हर चरणों में शीश झुकाऊं तेरी आशीष मैं तो पाऊं। अब तो दिखा दे देवा तेरी जादूगरी, देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा, देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। मैं दौर तुम्हारे आऊं मैं महिमा तेरे गाऊं, मैं द्वार तुम्हारे आऊं मैं महिमा तेरी गाऊं। अब तू दिखा दे देवा तेरी जादूगरी, देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा, देवा 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 संत करे तेरी सेवा देवा 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 संत करे तेरी सेवा सेवा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो, हनुमंतलाल महाराज की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। चलो एक बार सुंदर ढंग से जयकारा लगावन। माता दुर्गा, माता चंडी, माता भवानी, भोलेनाथ जी के, हनुमंतलाल जी के तत्पश्चात सुंदर ढंग से राम कथा में गोता लगावो, मानस गंगा में सुंदर ढंग से स्नान करवो। आप सबसे निवेदन है एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है, अभिवादन प्रदान करना है। काबर वही माता जी के प्रांगण में बैठे हैं, वही माता जी के आशीर्वाद ले खेलत खावत पुरुया लेवे अतक दिन बीते है।
अभिवादन प्रदान करने, दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर जयकारा के साथ चलो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लो। आप सबसे निवेदन है दीदी हो, हाथ लो उठाओ। हाँ, अब एको झन मनी से झौहा भोय सहीन करे हो न ते मलाई से सीधा करो। हाँ भैया मन, हाँ दीदी मन, सबो झन से निवेदन। बोल दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, हनुमंत लाल महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, बोल श्यावर रामचंद्र की। वर्णानामर्थ संघानाम् रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कृतारो वंदे विनायको अखंड मंडलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सतगुरु महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय। आओ प्रातः वंदनीय संध्या स्मरणीय अंतःकरण परम पूज्य पूज्यपाद श्री श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरण स्पर्श के साथ ही जगत जननी जगत भवानी जगदम्बा माता चंडी माता खल्लारी माता मुंगई माता पतई माता छछांद के जयकारा के साथ इस सुंदर मानस मंच लगती प्रदान करिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है भैया। हमार बाग बहरा नहीं है, अपितु महासमुंद नहीं, छत्तीसगढ़ के आन बान शान मोर गुरुदेव जेकर आशीर्वाद ले आप सबके बीच में बैठे के एक उद्यम करे हों। आदरणीय श्री किरण छात्र जी, गौतम जैन जी, साथ ही साथ सबो संत मन हम और गुरुदेव मन सकल आए हो। आप सबके पौरी में साथ ही साथ करुणामय वात्सल्यमय माता मन हा जौन अपन नान्हे नान्हे लइका ला कोरा में सुता करके प्रेम के गोरस पियात हो। आपके श्री चरण में कोटि नमन के साथ ही अपन लइका के कान में गुड़तुर ज्ञान संस्कार के श्रृंगार करिया। दयानुभव ज्ञान अनुभव पिता तुल्य वरिष्ठगण, और साथ ही साथ नादान जवान सियान, जहां तक एक सुंदर माइक सिस्टम के माध्यम से मोर आवाज जावत है। धर्म ग्राम बागबहारा, धर्म नगर बागबहारा के समस्त जीव जंतु, समस्त देवी देवता, ठाकुर देवता, थापना बाबा, शीतला माता, मौली माता, दुर्गा माता, काली माता, तीन लोक 14 भुवन 10 दिशाओं के दिव्य शक्ति, देवी शक्ति, 5 तत्व 9 ग्रह सृष्टि के समस्त सकारात्मक ऊर्जा ला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम, जो रिजुग पानी यही भावना के साथ श्री प्रभु आराधना मानस परिवार छिंदौली झलक जिला महासमुंद की तरफ से कोटि कोटि निमन स्वीकार हो। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद प्रदान कर। आओ जी, आज बहुत सुंदर घड़ी है, संत शिरोमणि तुलसीदास जयंती है ना। बाबा तुलसीदास जी के आज जयंती मनाथन, और कथन का कि नमन करूं उस पुण्य आत्मा को, अजी नमन करूं उस पुण्य आत्मा को, रामचरित रचेता को, नमन करूं उस पुण्य आत्मा को, रामचरित रचेता को, श्री तुलसीदास जी की जोनों कर जोड़ूं, श्री तुलसीदास जी के पैर पर दोनों कर जोड़ूं, राम हृदय विजेता को, राम हृदय विजेता को, राम हृदय विजेता को। और इस मंच के माध्यम से आज उन्हीं को याद करते हैं।
आज इस मंच के माध्यम से उन्हीं को याद करते हैं और बागबाहरा के सभी संतों को दोनों हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम। आवाज दे दी हो। बहुत सुंदर समय मिले है, यह समय के सदुपयोग जाने के प्रयास कर, रामचरितमानस में उतरे के प्रयास कर। हमल आदरणीय गुरुदेव दे है अयोध्या कांड द्वितीय सोपान है ना, अयोध्या कांड द्वितीय सोपान जिसमें बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर पंक्ति लिखी इसका। सेवक करी पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराई सोई। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराह ही सोई, सुख बिसराह ही सोई, सुख बिसराह ही सोई। आवो संत समाज बहुत सुंदर प्रसंग है। भरत जी के प्रसंग ला सुनत रहन और वही भरत जी के प्रसंग आगे बढ़ात हन। वही भरत जी के प्रसंग ला आगे बढ़ात हन। देखो संत समाज हो, सेवक कर पद नयन से, बहुत सुंदर बात है, सेवक कर पद नयन से है। और देखो सेवक कैसे होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी लिखी सुंदर प्रसंग में सेवक कैसे होना चाहिए, तो बोले भरत के समान। लेकिन कहते ना सेवक के धर्म कठोर है, सबते सेवक धर्म कठोरा, जेकर धर्म ही कठोर है ते सेवक सेवकाई कैसे करही। सेवक वही जो करे सेवकाई, तो सेवक कैसे होना चाहिए पहली बात। हमन कथन हमन सेवा करथन, लेकिन सेवक के धर्म कठोर बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी सेवक के धर्म ला कठोर तो बताए गए, लेकिन ये के बात है धर्म रामचंद्र जी कौन लगी। तत भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विध प्रेम प्रवीणा। तात भरत ते धर्म धुरी ना। आज रामचंद्र जी कौन ला बताते, भरत जी ला बताते। भरत जी कौन है, एक भक्त है। भरत जी कौन है, एक भक्त है। और भक्त ला आज राम जी बताते कि सेवक के धर्म का है। धर्म धुरी ना, जब स्वयं धर्म ला जाना थे तेला का बताते सेवक के धर्म। और धर्म का है, भक्त केवल का जानते, भक्तिल जानते। भक्त काला जानते भी हो, भक्तिल जानते। तोमेव माता च पिता तोमेव, तोमेव बंधु च सखा तोमेव, तोमेव विद्या द्रव्यम तोमेव, तोमेव सर्वम मम दैव दैवा तमेव सर्वम। और कुछ नहीं जाने सेवक। तीन छ माता, तीन छ पिता, तीन छ सखा, तीन छ बंधु। भक्त है, और भक्त के भक्ति, भक्त के प्रेम। वैसे तो भक्त के भक्ति राजसिक, तामसिक और काकत है सात्विक भक्ति, तीन ठन बताए गए हैं। लेकिन भक्ति के प्रकार के रामचरितमानस भी 9 प्रकार के भक्ति बताए गए। प्रथम भक्ति संतन के संग, दूसर भक्ति कथा प्रसंग, तीसरी 9 प्रकार के भक्ति बताए गए। भागवत में भी 9 प्रकार के भक्ति बताए गए। बोले का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदम दासत्व संख्यमात्म निवेदनम, संख्यमात्म निवेदनम, संख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार के भक्ति बताए। और आज वही भक्त ला जे ये चरण के पीछे पड़ रही भगवान के पाद सेविनम है ना, चरण कमल के काला लाने रही से भरत जी खड़ा हुआ। ओकर पद चिन्ह के सेवा करत रही, ओकरे से ती सेवा हम मन जानता
अरे सेवक के सेवा करई के धर्म है कठोर है। हम सब सेवक हैं भगवान के, लेकिन हमार धर्म है कठोर है। एला नहीं जाना। वास्तव में देखो ना, भगवान के पूजा करतन, हर भगवान के अलग अलग समय रहते नहीं पूजा करे टाइम, एक निश्चित समय। दुर्गा माता के मंदिर में देख ले, बिहनिया कौन का होते, आरती होते, पूजा होते, एक ठन गद्दा एक ठन पलंग उमल आते। कृष्ण भगवान के मंदिर में देख ले, एक ठन गद्दा एक ठन पलंग, बिहनिया के ज्वार पूजा, संझा ज्वार पूजा। राम जी के मंदिर में देख ले, एक ठन गद्दा एक ठन पलंग, बिहनिया ज्वार और संझा ज्वार पूजा। और शंकर भगवान के मंदिर में एको ठन गद्दा देखे हो, एको ठन पलंग देखे हो। और ओकर सेवा हमन कैसे करथन? जतके बेर पाथे ततके बेर, जतके बेर पाथे ततके बेर एक लोटा जल जा सब समस्या काल की हर हर। बिहनिया होई तहर हर, 10 बजे होई तहर हर, 12 बजे होई तहर हर, 13 बजे होई हर हर। ता ओ सेवक के धर्म का, सेवक के धर्म कठोर है भाई, लेकिन जहां प्रेम तहां नेम नहीं। आज रामचंद्र जी जब भरत जी के किस का, हे प्रभु मैं तोरे संग में कहां रहूं? जंगल में रहूं। बड़ा सुंदर बात है। देखो जब ऋषि मुनि के साथ आद रही, आप सब जानते हो, राम कथल मोल बताए जरूरत नहीं है। मैं कहा जानू सदुप के भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य महासमुंद जिला थाना पटवा छिंदौली गांव के नान कौन ले कहा मोल ले ज्यादा आप जानते हो, लेकिन एकर पीछे में कुछ कारण तो छुपे हो ही। ओला अपन क्षमता के अनुसार रखे के प्रयास कर तो गलती स्वाभाविक है। सेवक ला कौन से प्रकार के होना चाहिए? हम सेवा करथन प्रेम से करथन, लेकिन सेवक कौन से प्रकार के होना चाहिए? कर पद नयन से। सेवक ला 3 तरह के होना चाहिए। एक ठन का कर, एक ठन पद, और तीसर नयन के समान। मानस के राजहंस कर काला कथे, हाथ, हाथ हाथ के समान कैसे होना चाहिए? ध्यान चाहूं आप सब जन के, हाथ के समान कैसे होना चाहिए? सेवक हाथ के समान होना चाहिए। ये सेवा का करते हाथ हमारे शरीर के सेवा करते। कोनो जगह पीरात है, बैठे बैठे ही कर सबे जन बैठे हो, ऐसे गोल लगा रहो, इमे लगा ले, हाथ में हो गए कर सेवा। हाथ कबू नहीं कहा है कि हाथ भोजन ला धरते और मुंह तक लेके थे। सबके हाथ है, हमरे बात नहीं हो, सबके हाथ है। भोजन ला पकड़ते मुंह तक लेते, ये हाथ कबू नहीं कहा है कि मैं मुंह तक काबर दे थे। एकर निस्वार्थ प्रेम है। देखो एक कबू नहीं कहा है कि मैं भोजन ला धर के मुंह काबर देता हूँ, अपने खा लेता हूँ गटागट कथे कि काकरो हाथ कथे कि हाँ मैं ही खा लेता हूँ भैया, कहाँ मुंह देता रहूं, दूसरा ला काबर दूं। हाथ के समान। आदरणीय संत समाज बाबा तुलसी दास जी बड़ा सुंदर सुंदर एक गाथा बताए, पद के समान और नयन के समान। कैसे पद के समान होते, नयन के समान होते, और बाबा तुलसीदास जी एला कौन सी दिशा में लेके जाते, आवो सुंदर भजन के साथ साथ कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र की। चलिए प्रभु श्री राम जी की गाथा गाते हुए बहुत सुंदर भजन आप सबके बीच में निवेदन, दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाना है। प्रभु श्री राम जी की भजन गा रहा हूं, तो बिल्कुल निवेदन श्रोता दीर्घा से, बड़े बुजुर्ग
माता बहनों सबसे निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजाना है। आप सबसे शानदार निवेदन के साथ चलिए भजन करते हैं। चलिए नहीं चला बाण भयंग के विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंका पति बदलाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाओ। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाओ। ऐ लंका पति विभीषण, ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना चीर दिया और बोले लगे जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जय हो। मुझको कीर्ति न वैभव न जश चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न जश चाहिए, राम के राम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले से अमृत को पीने में, सुख मिले से अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम
राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा है मैं सुमिरन करो। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा है मैं चिंतन करो। अनुमान कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है भीषण, दिखती अगर उसमें छवि सिया राम का नहीं। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा है मैं चिंतन करो। राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, सिया राम का सदा है मैं चिंतन करो। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र के जय हो। बड़ा सुंदर बात आज रामचंद्र जी भरत जी ला बोला थे, हे भरत तय तो मोला कहा था चल 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 की के मैं सेवा को सेवा करूं की के, है ना। लेकिन सेवक के धर्म ला पहली जान ले, पहली कर हाथ के धर्म है सुंदर सुंदर सामान ला कहा भोजन ला मुख तक पहुंचाना, वो तो बात ठीक है। हाँ? कर के समान अपन कर से सेवा कौन करी? हाँ? कर से सेवा कौन करी? बोले गिद्धराज जटायु करी। हाँ? काकर सेवा करी? माता सीता के सेवा करे के प्रयास करी। हाँ? ओकरे कारण भगवान जी रामचंद्र जी कर से आशीर्वाद दिस। बोले कैसे? रावण के साथ लड़ाई कर दिस। पंख को ऊपर काए हाथ, पक्षी के पंख हाथ होते नहीं दीदी कि हाथ एको ठनौर उमे उड़ जाते है नहीं, वो हाथ के समान है। और हाथ ला का कहे गए? भक्ति। हाँ, हाथ ला भक्ति कहे गए, पैर ला कर्म कहे गए, और आंख ला ज्ञान कहे गए। सब आंख के द्वारा देखथन तो हमारा ज्ञान होते कि ये चीज ऐसा है। पैर के द्वारा चलथन तो कहीं जगह में हम पहुंच पाता।
अब पैर के द्वारा चलत चलत आए हो तो यहाँ आए हो नहीं, सब जन पैर के द्वारा चलत चलता है और हाथ के द्वारा भगवान के का करथन, भक्ति करथन भाई। भगवान की भक्ति करथन। आज बाबा तुलसीदास जी राम जी वही बताते का कि हे भरत सेवक लगा कर के समान होना चाहिए, और वही कर से भगवान गिद्धरा जटायु ला आशीर्वाद बोल दीस, बोले का कि अबिरल भक्ति मांगे बरे गिद्ध गयो हरिधाम, निज के क्रिया जथोचित निज कर कीन हराम। जही के क्रिया जथोचित निज कर कीन हराम। निज कर मतलब अपन हाथ से का करी सोकर अंतिम संस्कार करी। ये अपन पंख से सेवा कर रही से, लड़ाई कर रही से। और पद के सेवा कौन करी से, हाथ धो पैर ला धो करके कीमत तो महाराज कर रही से। पद पखारी जरूपान करी आपु सहित परिवार। भगवान के पद ला पखारी से, वो पद के सेवा करी से। पाद सेवितम, भक्ति के 9 प्रकार के भक्ति में पाद सेवितम, पद के पखारना। और आवाओ एक ठन और बात है नयन, आँखी। एक बात है भाई देखो, जब तक ये तीनों के मिलना नहीं हो ना तब तक कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सके। अच्छा जिंदगी जिए बस तीनों लगा समन्वय बना के रखना जरूरी है, तीनों के रहना जरूरी है। तबे हम कोई अच्छा जिंदगी जी सकबो। बोले कैसे? आदमी के सब कुछ बने हैं और गोड़े ठनी हो ही था, वो बने चल बुल सखी कैसे दीदी? सब कुछ बने हैं, आंखी बने बटबट ले दिखाते, हाथ बने हैं, दांत बने हैं, मुंह बने हैं, सकल सूरत बने हैं, गोड़े छनी रही था वहां चल बुल सखी, कुछ मेहनत काम ला कर सकी बेचारा नहीं कर सके। अजी गोड़ बने हैं और हाथे छनी रही था, हाथे छनी रही काला कर सकी बेचारा। वो सुखी जीवन जी सखी का भोजन लगलक उठा के नहीं कर सके, अपन स्वयं से नहाए भी नहीं सके। अरे सब कुछ हाथ है गोड़ है, आंखी छनी रही तक का हालत हो ही होगा बता ना भैया। आंखी छनी रही तक ओकरे जीवन भी दुर्लभ है, पीड़ादायक होते जीवन। और वास्तव में संत मन कहते अगर ये तीनों चीज एक व्यक्ति के सलामत है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, आंख सलामत है, तो एक वो सही जीवन जी सकते, जिंदगी ला जी सकते हो, है ना? आंखी और ये तीनों सेवक की काबर तीनों सुचारू रूप से के शरीर के का करते, सेवा करते भाई। तीनों देखो गोड़ बने बने रेंग थे, गोड़ रेंगा थे और हाथ ला हम ऐसे ही से करके नहीं रेंग बोल। दीदी हो तिल देखो ना हाथ ला, मैं उसका खूबसूरत नहीं हम देखे नहीं कहा था। गोड़ में रेंगा जा था ना, ये लेफ्ट राइट नहीं करबो तो स्पीड बढ़ी का, ऐसे करके रेंगो तो ले तो देखो कोई इसने रेंग थे नहीं रेंगे। जब तक ये हाथ ओला सहजता महसूस नहीं कराई तब तक चलना, कुशलता से चलना हमला नहीं बने, है ना? जब तक आंखी नहीं देखी तब तक हम धकर रेंगे सकबो का। और देखो विडंबना के बात ही है प्यारे कि आंखीच वाला मन एक्सीडेंट होते, कबू सूरदास ला एक्सीडेंट होत नहीं देखे हैं। आंखीच वाला मन झापा ही एको जगह, चाहे झलक में देख लो चाहे बाग बहरा में देख लो, नहीं देखो जगह पेपर में नहीं लिखा है सूरदास झपा के कोनो करत, वो आंखी वाला लान के ओकर ऊपर फैला। ये भी विडंबना है। ये तीनों के अगर एक साथ
एक साथ जुड़ जाए, एक साथ समायोजन हो जाए तो एक कुशल जीवन जी सकता। अब कुशल जीवन जी सकता। देखो तीनों का अच्छा बात करता। कहते ना एक दिन तीनों ला घमंड हो गए। तीनों ला घमंड हो गए, मैं बड़े हूं। हाथ कहते मैं बड़े हूं, मैं जब तक भोजन नहीं मुंह तक पहुंचाऊं तब तक शरीर के कहा नहीं हो सके, संचालित नहीं हो सके। गोड़ कहते जब तक मैं तुम्हार वजन ला नहीं उठाऊं तब तक तुम उठे बैठे नहीं सब। आंखी कहते जब तक तुम्हारा रास्ता नहीं दिखाऊं तब तक तुम चले नहीं सको। मैं बड़े हो। आंखी कहते मैं बड़े हो, गोड़ कहते मैं बड़े हो, हाथ कहते मैं बड़े हो। बने बात है कि तुम बड़े हो। मुंह सुनत रहा है, मुंह है नहीं, वहू है ताक में रहा। मुंह कछु बोलते हो, महू कछु बोलते हो। तो एक ठन बात है, सब बड़े सब जन हड़ताल में लग गए। कहते हाथ घड़ा हड़ताल कर दी, आंखी घड़ा हड़ताल कर दी, देखना बंद कर दी, गोड़ घड़ा हड़ताल कर दी, देख रेंगना बंद कर दी। एक जन व्यक्ति रहा ते परे रहा, ओकर दाई वाला पूछते का हो गए बेटी, न ते आंखिल खोला था, न ते रेंगा था, न बुला था, न खा था, का हो गए। ओकर बेटी कहते अब कैसे कही, मुंह दहाले की हिस काबर वो हड़ताल में नहीं रही दीदी। हाथ हड़ताल में रही सो कुछ नहीं करत रही, आंखी हड़ताल में रही सो कुछ नहीं करत रही, गोड़ हड़ताल में रही सो कुछ नहीं करत रही। मुंह कहते का कर बेदाई ये तीनों जन हड़ताल में है। का कर बेदाई ये तीनों जन हड़ताल में है। तो तीनों जन हड़ताल में है काबर कि हम बड़े अंकी के। तो उइला तो कोनो संत मन की जी का तीनों बड़े तो तीनों अपन अपन पालन पोषण कर सकते का, अपन अपन कारज ला करत है, अपन अपन कर्तव्य ला निभात, अपन अपन धर्म ला निभात है, लेकिन तीनों अपन अपन पालन पोषण कर सकते का, नहीं कर सके। ओकर लिए का बना है बाबा, मुख ला बना है। बोले का कि मुखिया मुख सो चाहिए कि खान पान को और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुझको चाहिए। राम जी वही कहते देख भरत ए हाथ गोड़ है आखी से केवल के काय के समान है, सेवक के समान। और सेवक के समान है का मुख कौन से समान है, मुखिया मुख सोचा है। मुखिया के समान है। जैसे ये शरीर के मुखिया का है मुख, ओ गुड़िया घलक होकर बेटी बताते बेटी एमन कतको हड़ताल में रहा है, जब तक ते मुख में भोजन नहीं करी एमन कुछ नहीं कर सके। तो जब तक ए भोजन ला मुख से नहीं करबे कुछ नहीं कर सके। भोजन करबे तो ओ डंडंग ले खड़ा होई, हाथ घलक चली और आंखी घलक बटर बटर देखी। और मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक। शरीर के मुखिया ये मुहूल बताए गए। तो मुंह चलकावर बताई, बताओ ना भैया, मुंह चलकावर बताई। हाथ घलक तो काम करते, गोड़ घलक तो काम करते, आंखी घलक काम करते, नाक घलक बात काम करते। ए नाके छनी चली थमन कतका बेरल मुंह धाले सांस ला लेबो, कतका बेरल लेत रहो मुंह धाले दाई नहीं, ये तो खाए काम करते। अच्छा ठीक है मुंह धाले लेत रहो, खाए बेरा कैसन करबो। वो तो मुंह में भात बोंजा रही तो खाए बेरा इतनी सांस लेबो तो वो तो सार लगाएगा वास्तव में। काबल पाले पोसा सकल अंग, ये मुंह सब अंगला पालते पोसते। समय के अभाव है मानस के राजहंस। वैसे तो हमारा जल्दी बैठ जाना रही, लेकिन क्या कर समय। ये मुंह का सब अंगला पालते पोसते। आओ मानस के राजहंस एक ठन बात है, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुखिया मुख सो चाहिए से बिल्कुल अलग है। सेवक कैसे होना चाहिए बताए।
सेवक हाथ पैर और आँखी के समान है तका मुख सो साहिबु होई, मुख साहब वही मुखिया है ना। काबर ये सब का पाला पोसा सकल अंग सब अंगला पालथे पोसथे और सुचारू रूप से संचालित करते। हम सब भोजन करथन और भोजन करथन मुंह में करथन, मुंह का देते का चर रे भाई मैं मोर में सब झंडारे है त जांग अतेक मोठे त कम प्रोटीन लौती भेजू की कथे का कम शक्ति लोती भेजू रसा स्वाद ला, अंगरी हाथ की मोठे तय में ज्यादा भेजू कथे का। ये दे जैसे जैसे ये कर का है मतलब कहे जाए क्षमता है। हाँ एमे जतका प्रोटीन लागी जतका एमे विटामिन लागी तत्के लिए में भेजी। हाँ एक बात है दीदी मन के चुंदी हा बाढ़ थे भाई हमरो बाढ़ थे हमन कटवाथन वो अलग मेटर। हाँ चुंदी कत का बाढ़ और उच में भेजते है नी मेछा में दाढ़ी में ए बिरोनुक चुंदी में बाढ़ा देखे हो ओमे काबर नहीं भेजे कत वहु तो सकलेंगे लेकिन आवो वही ला प्रीति की रीति कैसे होते संत समाज। भजन के साथ साथ कथा प्रसंग में यात्रा करबो, भजन के साथ साथ कथा प्रसंग में यात्रा करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आँखी ना चोरी चोरी मितवा बनाई डारे, मितवा बनाई डारना। आखिला जोरी जोरी मितवा बनाई डारे, हाय मितवा बनाई डारना। मोर मितवा नाचे लठ झूमर हो, एक छेना बोईर तरी हो। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिना मन नहीं लागे। रामा मैं का
ताली हो जाए अपना सभी से। जय हो। मैं क्या करूं तोरी बिना जिया नहीं जावे रामा। मैं क्या करूं तोरी बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या करूं मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं तोर बिना जिया नहीं जावे रामा। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या करूं। श्री राधे जय हो। माया माँ फंसे हैं प्रभु तेहा तो पार लगा दे प्रभु। कैसे मैं बोला भूला वो प्रभु कण कण मदेहा समाए प्रभु। मोह माया माँ फंसे हैं प्रभु तेहा तो पार लगा दे प्रभु। कैसे मैं बोला भूला वो प्रभु कण कण मदेहा समाए प्रभु। मैं क्या करूं तोरी बिना जिया नहीं जावे रामा। मैं क्या करूं तोरी बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या करूं। तोर पुजारी ते स्वामी प्रभु जिंदगी ला मोरे सवारे प्रभु। मैं तुर दीवाना आशिक प्रभु कण कण मदेहा समाए प्रभु। मैं तुर पुजारी ते स्वामी प्रभु जिंदगी ला मोरे सवारे प्रभु। मैं तुर पुजारी ते स्वामी प्रभु जिंदगी ला मोरे सवारे प्रभु। मैं क्या करूं तोर बिना जिया नहीं जावे रामा। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या करूं मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं क्या करूं तोर बिना जिया नहीं जावे रामा। मैं क्या करूं तोर बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या करूं 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 तोर बिना मन नहीं लगे रामा। मैं क्या करूं।
बोले लगन श्री रामचंद्र की जय। जितना भी श्रोता समाज बैठे सबसे निवेदन है, अंतिम मंडली है और कोई खास टाइम अभी नहीं हुए, 10:15 बजे थे। बस कुछ क्षण और सुंदर व्याख्यान और सुंदर सुंदर भजन, तत्पश्चात में आज के अंतिम मानस के आरती एक साथ करबो, प्रसाद लेके आप सब जाओ। जतका जन भी विशेष करके महतारी मन से, बहिनी मन से, मोर दोस्त यार मित्र और सभी प्रबुद्ध जीवी वर्ग के सब जन से निवेदन है, 11 बजे तक लगभग कार्यक्रम अंतिम बेला में रहे। तो निवेदन है भाई 7:02 एकदम मंच खाली हो जाए तो अच्छा नहीं लगे। कोई खास टाइम नहीं हुए, अभी 10:15 बजे थे। तो अंतिम तक आप आरती के पश्चात प्रसाद आदि लेके जाओ। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए सादर समर्पित चौहान जी को। हरिओम। बोले सवर रामचंद्र के जय हो। तो आओ भैया, मानस के राजहंस आज बहुत सुंदर बात एक ठना निकलिस की मुखिया मुख सोच चाहिए। बाबा तुलसीदास जी मुखे चला काबर मुखिया की ही सोही, और रामचंद्र जी मुख के समान मुखिया और मुखिया के समान मुख ही दोनों ला एक काबर बता है। एक बात बताओ, मुख में का होते? अंदर जाए काम होते और बाहर आए गलत काम होते। और मुख में दो चीज है, का है? एक तो कठोरता भी है और एक तो नरम चीज भी है। कठोर चीज का है? दांत है। और नरम चीज का है? जीभ। जीभ लपलपाइए कथी सेंटर फ्रेश चिंगम खाए। तो ये जीभ है नरम चीज है, दांत है कठोर चीज है। वैसे मुखिया ला घलक, सेवक के धर्म ला जान दर, अगर सेवक बन के ते अयोध्या के का सेवा करूं कबे तो हाथ पैर और आंख के समान बने ला पड़ी। अगर मुखिया बन के ते सेवा करूं कबे, मुखिया बन के अयोध्या के राजपाट ला चला हूं तो का बरोबर मुख के समान चलाना पड़ी। जेमे कठोरता भी रहना चाहिए और नरम भाव भी रहना चाहिए। हमारे परिवार के मुखिया ला, देश के मुखिया ला भी वैसे होना चाहिए। आप जाना तो कोई गलत कार्य करते हो कठोर से कठोर सजा मिलते, और अच्छा काम में करते था तिलक सार देते, हार पहना के ऊपर का करते? सम्मान करते। मानस के राजहंस आज बाबा तुलसीदास जी वही बताते कि मुखिया मुख सो चाहिए। खान पान को एक मुखिया के धर्म है, सब ला बराबर देखना। जैसे ओकर का हो गुण है, वैसे ही प्रकार के का करना ओकर में प्रेम और समस्त मुख जैसे ही वसा विटामिन प्रोटीन ला का करते पहुंचाते, वैसे ही मुखिया ही का करते प्रेम ला जानकारी ला सब ला पहुंचाते। हाँ, हम आप मन सब देखें ना, कौन मुखिया कौन रीस? राजा दशरथ। और दशरथ तीनों रानी ला कैसे बांटीस? खीर ला, चरू ला। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन है, उभय भाग आधे कर लीन है। आधा भाग कौशल्य दीस तो आधा भाग के 2 हिस्सा कर दीस। के हिस्सा करी? 2 हिस्सा। तो आधा भाग कौन ला दीस? कई दीस। तो 2 हिस्सा में के फिर बिल्कुल बच गए शेष। तेला फिर आधा आधा करके कौशल्या और कई छुआ करके कौन ला दीस? सुमित्रा दीस। वो भी काकर हिसाब से दीस? योग्यता के अनुसार से। योग्यता के अनुसार से दे भैया। और हम भी देखा कहा मुखिया मुखे चला बताई से। आज धर्म रामचंद्र जी भी कौन भरत ला धर्म के बात बताते, लेकिन भरत तो खुद धर्म धुरीन है, धर्म के ज्ञाता है। तात भरत तुम धर्म धुरीना है। और धर्म के बात देखो, एक बात ध्यान से चाहूं, डॉक्टर कर हमन जाबो, मान लो जाए डॉक्टर कर गे हैं और डॉक्टर कर जाबो
और हमन का वो देखना डॉक्टर साहब, हाँ मोला एक टाइम हो गए पैरासीटामॉल खा, तब बोले बुखार नहीं उतरा थे कबो, तब बना थे नहीं जमा। ओ कतका mg के खाना है, 500 mg के 650 mg किलो डॉक्टर बताए, हाँ ओका ले ज्यादा नहीं जान। तो धर्म का जेकर जानकारी जेकरे करा है तेकरे करा, जिसने गोट गोठियाबे ना तैसे ऐसे मुड़िल खोजिया थे, हाँ ता नहीं जाना था तेला जानकार आदमी करा कैसे कर बेगा, हाँ और राम जी जाना थे कि यहू धर्म के बात ला जानते, तो धर्म के बात ला जानते तो धर्म ला सिखा नहीं सको, काबर ये खुद पहली से जानकार व्यक्ति है। तो का तुलसी प्रेम की रीति सुनी सुख बिसराई सोई। प्रेम की रीति, प्रेम के बंधन से गोला भरत जिला बांध दे, उसका बेले धर्म के बात बतात रही से, लेकिन रामचंद्र जी कौन ला भरत जी ला धर्म के बात ला बताई सुपर लाइन में, हाँ सेवक के धर्म का होते, अजी मुखिया के धर्म का होते, लेकिन बाबा तुलसीदास जी कहते नीचे में धर्म के बात नहीं बताई, केवल का कही तुलसी पीति की रीति सुनी सुख बिसरास ही होई। प्रेम में बांध दिस, प्रेम में बांध दिस संत समाज, और प्रेम की रीति का जहां प्रेम तहां नेम नहीं और टेम भी नहीं। और वैसे हमरो टाइम हो गए, गुरुदेव आज्ञा दे दे। और चलो प्रेम की रीति में भगवान तो बंधे हैं, और प्रेम के बात ला बताते हम सब भी भगवान ला न्यौछावर करन, अपन अपन प्रेम ला, अपन अपन भक्ति ला, साथ में एक भजन के साथ सादर विदाई चाहबो। बोल लखन से रामचंद्र के जय। चलिए हेलो अंतिम भजन आप सबके बीच में, और बिल्कुल शंकर भगवान जी के सुमधुर गीत आप सबके बीच में गायक प्रयास, बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजाते हुए निवेदन करूंगा सबसे, उसके बाद आरती। आदि अंत के नहीं है जिन्हारी, सगरो भगत बने तोरे दुआरी, शिव के लगन के डोलाए। और कहना है का गाना सुने हो नहीं, कौन कौन सुने हो भाई, आगे क्या कहना है, चलो तो गाओ माता मन। हाँ जान तोला, ओकर बाद का कहते मोला है, सब झल लगाना है ना, जब तक उपस्थित हो सब झल लगाना है भैया बन से, माता मन से सबसे निवेदन है, बिल्कुल चलिए। चलिए दोनों हाथों से ताली हो जाए, जय हो। जय हो। तोरी सांस के बंदे बम भोला ले, तोरी सांस के बंदे बम भोला ले। शिव शिव है जीव शिव है, शिव जीव है शिव जीव है, पचिरतन के चोलाए जान तोला मोलाए। तोरी सांस के बंदे बम भोला ले,
तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है शिव जीव है, पथिर तन के चोला ले, जान तोला मोला ले। तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। बिन तुरी इच्छा सारे जगत में हाले डारा पाना, मंद मंद पुरवाई डोले जीव जती पाए जाना। कड़ कड़ नच नच माते बोला तोर पर छोह समाए है, तोर कृपाले धरा धाम जीव आए है जाए है। आदि अंत के लिए चिनारी सगुरु भगत पर तोर दुआरी, शिव के नगर के डोलाए जान डोला मोलाए। तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है जीव शिव है, पथिर तन के चोला ले, जान तोला मोला ले। तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। तोर दया के छैया भोला बीज हमर हो जाए है, भक्ति के तुर रंगली मरंग के जीव अमर हो जाए है। मान जखस तय कबू एक क्षण कब जुग जुग म समाए है, नहीं है कोनो मन के भाव जेन लतैहा नहीं जानत। अर्पण कर दो शिव के शरण मा, कांत के कार्तिक साधे मन मा, माटी के ये चोलाए जान तोला मोलाए। तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, शिव जीव है शिव जीव है, पथिर तन के चोला ले, जान तोला मोला है। हाँ तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला है। तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला ले, तोरी सांस के बंधे बम भोला है। बोल शंकर भगवान की। लेखक भाई से निवेदन, एक और सुंदर से भजन आपके माध्यम से सुनना चाहूँ। ऐसे भजन कि सबके नींद भाग जाए, सब मस्ती में झूम जाए। तत्पश्चात में फिर आरती और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण, फिर हम आप सब अपन अपन घर तक जैसा भी हो। आपको एक भजन के लिए सादर सादर समर्पित है। दर्शक दीर्घाओं की तरफ से एक भजन की फरमाइश है दीपक भाई, अगर आपके खाते में हो। ऐसा डमरू बजाया
भोलेनाथ ने काय सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तो डमरू बजवा दीजिएगा, नहीं होगा तो ढोलक तबला तो बज ही रहा है। गाना तो मैं अलग गाना वाला रहा हूँ, लेकिन हमारे भैया महोदय किरण चित्री जी आग्रह है कि ये अलग गाना गाना है करके, गाना है कि ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ ने होकर बिल्कुल होकर आज्ञा बिल्कुल हम करबो जो कहा था बिल्कुल गाय का प्रयास करबो। तो बिल्कुल निवेदन श्रोता तरीके से जब का भी बैठे हो शंकर भगवान जी के सुमधुर गीत आप सबके बीच में गाय का प्रयास, बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजाना है और शंकर जी ला मनाना है और बुलाना है, और दोनों हाथों से ताली बजाना है। कहना है का ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, और सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चलिए बिल्कुल दोनों हाथों से ताली बजाना है, शिव जी को मनाना है, आप सबके बीच में सुमधुर गीत। चलिए निवेदन। ऐसा डमरू बजाया ओ ऐसा ओ ऐसा 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 डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया ओ सारा ओ ऐसा 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 डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा ही आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी आए। और वहाँ सखियों का मन भी, सखियों का मन मगन होना है ना, राधा जी के साथ है कृष्ण जी, तो बिल्कुल मगन होना है। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करना है, सभी को दोनों हाथ ऊपर करना है। माताओं से भी निवेदन, भाइयों से निवेदन है। चलिए वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, और
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति चले, डमरू को सुनकर जी गणपति चले। गणपति चले संग कार्तिक भी चले, गणपति चले संग गणपति चले। डमरू को सुनकर जी गणपति चले, डमरू को सुनकर जी गणपति चले। गणपति चले संग कार्तिक भी चले, गणपति चले संग कार्तिक भी चले। सब वो जन अपन अपन घर में नाचतो, तेल हल्दी चढ़ते था, है नहीं डीजे वाजते था। आज भजन में कौन कौन नाचना चाहते बताओ? पक्का ना? जिला भगवान भोलेनाथ से प्रेम है वो सब खड़ा होके नाची, और जिला भोलेनाथ से प्रेम नहीं है ना वो नहीं नाचे। पक्का ना जी? चलो भाई भजन गाओ। जिला शिव जी से प्रेम है वो बिल्कुल खड़े होके नाची। देखो कौन कौन ला भगवान भोलेनाथ के। प्रदीप मिश्रा बहुत बात ना मानतो ना, देखो भाई कौन कौन खड़ा होते। चलो खड़े हो जाओ, चलो 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 चलो, तब कोई काम के है। अग्रवाल जी चलो खड़े हो जाओ भाई, चलो भोलेनाथ के सब जन ला का है, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तब भजन गाओ भाई। बिल्कुल नहीं गाना है, चले खड़े हो जाओ। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। गाओ भैया और तरीका से भाई। चलिए, कहा भी जाता है हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। चलो भैया, चलो आज शिव शंकर जी को अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। कहा भी जाता है कि खेती बाड़ी वही करते हैं जिनके गांव होते हैं। खेती बाड़ी वही करते हैं जिनके गांव होते हैं। और शिव जी के भजन में वही नाचते हैं जिनके दो सुंदर सुंदर पाँव होते हैं। वही पाँव का आज अभिवादन प्रदान करना है नित्य के साथ, भजन के साथ। बोले शंकर भगवान की जय हो। और चलिए दोनों हाथ खड़े करेंगे और बिल्कुल इस बार डमरू बजाना है ना सब जन, शंकर भगवान की तरह। शंकर भगवान जी डमरू बजाते ना, सब जला डमरू बजाना है। खेमराज भाई हाँ, और ये कहाँ की समन पवन हाँ, बिल्कुल डमरू बजाना है सब जल। और डमरू बजाते हुए कहना है का ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भजन कीर्तन अलग कैसे करना है किरण भैया? उड़िया गीत लेना जी, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी गा। नहीं सब जन के मन विचलित होते, जल्दी गवा। क्या है भैया, हमको नियम से चलना है और एक भजन हो चुका है, आरती भी करना है। हमारी दीदियाँ यहाँ बैठी हुई हैं,
सब एक साथ आरती करेंगे। एक सेकंड के लिए आप चलाइए, उसके बाद यहाँ व्यवधान नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग को नियम से चलना है। कल भी रात्रि के कार्यक्रम चलना है। चलिए चलिए दीपक भाई, एक भजन बहुत सुंदर सा ओडिया बीट में अगर कोई हो तो चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, भैया मन के निवेदन है कि एक ओडिया भजन हो जाए करके। ओडिया रिदम में एक भजन गायक प्रयास करत हो, पसंद है तो बिल्कुल जेमन नाचा तेमन नाचते छे, तेमन बैठे ताली बजाई। तो निवेदन आप सबसे बिल्कुल ताली बजाना है और नजरिया नाच सकते हो। भगवान जी के दरबार में बिल्कुल कोई संकेत नहीं है। तो चलिए निवेदन है आप सबसे। लाल सिंदूर कोला चोड़ी चोड़ी लोगा पाट सारी, लाल सिंदूर कोला चोड़ी चोड़ी लोगा पाट सारी, पानी छे मा तोरे लगी गुठू लोड़िया। लाल सिंदूर कोला चोड़ी चोड़ी लोगा पाट सारी, पानी छे मा तोरे लगी गुठू लोड़िया। होली होली झूठी झूलिया, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ। लाल सिंदूर कोला चोड़ी चोड़ी लोगा बाट सारी, लाल सिंदूर कोला चोड़ी चोड़ी लोगा बाट सारी, आने छे माँ तोरी लगे गुठू लोड़िया। होली होली झूली झूलिया, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ, जय 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 सो मेरे माँ। राई धोई माधुर करुणा, दुख विपत नहीं पड़ू जोना, तू ही कली कुरुली माँ तू ही अन्नपूर्णा। राई धोई माधुर करुणा, दुख विपत नहीं पड़ू जोना, तू ही कली कुरुली माँ तू ही अन्नपूर्णा। चलছে জাগরো রহিউ জাগরো, চলছে জাগরো রহিউ জাগরো, হরি হরি ঝুলি ঝুলিয়া। জয় 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 সো মেরে মাँ, জয় 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 সো মেরে মাँ, জয় 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 সো মেরে মাँ, জয় 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 সো মেরে মাँ। জয় हो जय 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 सो मेरे माँ, 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 जय 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 सो मेरे माँ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई दीपक नायक जी। आपकी आवाज, आपके सुर, आपके गाने की जो शैली, बहुत एक अलग अंदाज से आप गाते हैं। और हमारे तुलाराम चौहान जी भी बहुत सुंदर ढंग से मानस मंच की व्याख्यान, बहुत क्लिष्ट प्रसंग है, अच्छे अच्छे का पाला ना पड़ने वाला सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए। ऐसे क्लिष्ट प्रसंग को, कठिन प्रसंग को बहुत सुंदर प्रयास आपने किया जनमानस में परोसने का। कई ठन शब्द समझ आते, कई ठन हनी आए। उड़िया भजन तो कई दिस खेमराज है उड़िया की के, लेकिन वो तो हिंदी में गई शब्द लगते तो नहीं समझ में आते। एक जन पंजाबी है, पंजाब से आए रही से, रायपुर से बैठी, ओला जाना रही उड़ीसा। अब वैसन डब्बा में बैठ गए, जे डब्बा में टोटल उड़िया मन बैठे रही ने, जे मन छत्तीसगढ़ी पद भर नहीं जाने।
एक अंश नहीं जाने। अब वो पंजाबी भैया जाना रही से विशाखापट्टनम, जैसे नया पारा गीस गाड़ी है तो एक जन पूरी ओडियल पूछिस का स्टेशन के बारे में, वो है पंजाबी में गोठियाई सोई पंजाबी भाषा में, क्यों भैया ये विशाखापट्टनम है क्या ऐसे करके, तो ओकर भाषा ला ओडिया मन नहीं समझी, नो मन ओडिया चले जानते, क्यों भैया ये विशाखापट्टनम है क्या ऐसे करके, तो ओडिया मन कहते काण कहू चुको, तो वो काण कहू चुको मतलब वो पंजाबी नहीं समझिस, वो समझिस ये स्टेशन है के नाम काणा कहू चुको स्टेशन स्टेशन के नाम। फिर आगे गाड़ी निकल गए, फिर एक ठन स्टेशन है, फिर वो पंजाबी पूछिस क्यों भाई ये विशाखापट्टनम है क्या, तो फिर कहते काणा कहू चुको, तो पंजाबी की इतना लंबा है काणा कहू जो स्टेशन, 10 मिनट पहले भी पूछा तो काणा कहू चुको और 10 मिनट बाद भी पूछ रहा हूँ तो काणा कहू चुको। बहुत बड़ा शहर होगा नागपुर जैसे। फिर 10 किलोमीटर बाद पूछिस क्यों भाई ये विशाखापट्टनम है क्या ऐसे करके, तो फिर किस काणा कहू चुको कि दिमाग खराब हो गया, वो पंजाबी टाप ले काला धरी, जब से पूछ रहा हूँ काणा कहू चुको काणा कहू क्या इतना लंबा है काणा कहू चुको स्टेशन, तब बाद में कि उड़िया कहाँ करू छोको ऐसा बोलना, कहाँ करू छोको स्टेशन है करके जब से पूछ, तो बहुत भाव होते। आइए आप सबसे निवेदन मानस की आरती करते हैं और आरती के पश्चात फिर मंचस्थ मानस परिवार को विदाई प्रदान करेंगे। सभी से निवेदन है सामने आ जाए और आकर के लेडीज़ों को माताओं से और बहनों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे और पीछे हटते जाएंगे ताकि सबको समय मिल सके। आइए लेपक भाई से निवेदन रामचरितमानस की आरती और आरती के पश्चात फिर प्रसाद लेते हुए जाएंगे। फिर कल पुनः इसी जगह पर 10 बजे से डट जाना है आप सबको। चलिएगा भाव के सहित। वरुणा चकती कर गहे बगहा के असवार, लबा सहित रक्षा करो दिन में शोषो। एक एक करके घुमाते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे ताकि सबको मौका मिल सके। धूल तेरे चरणों की लेकर माथे तिलक लगाया, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं लेके पूजा की थाली जोत मन की जगानी, तेरी आरती उतारो मेरे राम। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो मेरे राम। हो राम हो राम, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगानी, तेरी आरती उतारो मेरे राम। तू जो दे दे सहारा सुखी जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारो मेरे राम। हो राम हो राम।
आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मा दिगमुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषियारु सारद। वर्णि पवन सुत कीरतिनी। गावत वेद पुराण अष्टदश। क्षयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रश। मुनि जन धन सतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के लिए की। कलि मलहरिणी विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भवा मूरी अमेकी। तात मात सब विधि तुलसी। पूजा की थाली जोत मन की जगाली। तेरी आरती उतारूं मेरे राम। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा। तेरे चरणों में वारो मेरे राम। हो राम 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 हो राम। पुरुष वर्ग के आत्मीजनों से निवेदन, आप लोग भी सामने आ जाए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्भ अगणित अमित रवि नवनील नीरद। सुंदरम पट पीत मानहु तडित रुचि सुचि। नौमि जनक अवरम भजो दीन बंधु दिनेश दानम। सत्यवल्सनि कंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु बुधारु अंग विभूषणम। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदिति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंजन वासु कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनुजाई राज भूमिलय सुवरु सगज सुंदर शावरो। करुणा निधान सुजान शील सने गजानत रावरो। एकी भांति गौरी आशीष सुनिसी। संगीत की अगर सित यले तुलसी भवानी। पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। सृजानि गौरी अनुकूल सियई हर्षन जाई कहे। मंजुल मंगल मूल बामे अंग फरकन लगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सभी से निवेदन, अपने अपने स्थान में एक एक बार परिक्रमा कर लें, घूम जाए। ओम यानि कानि जापमानि यन्मांत्रि सुतानि कृतानि चंदु प्रतीक्षणाय पदे पदे। आइएगा, व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। आप लोग के समक्ष प्रसाद बिल्कुल पहुंचेगा और भोग लगा दे।
हम संतोष भाई से और भाचा जी से निवेदन है, जब तक कि मंचस्थ मानस परिवार के मुद्रा पुष्प के राशि को हम आपके बीच में रख दें। बहुत सारे वैसे भले दर्शक दीर्घा कम थे, लेकिन बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हमारे बीच में हैं। और हर वर्ष आप सबका विशेष